أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. صدق الله العظيم.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ मौजूद जितने भी हाज़रीन हैं और जितने टीवी स्क्रीन के उस जानिब से देख रहे हैं, तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक का एक और जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मामले पर गुफ्तगू करने वाले हैं उसी से जुड़े एक बहुत बड़े मामले पर जिस पहले दिन हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो हमने गुफ्तगू की, वो ये कि रमज़ान महीना है बरकतें और नेमतें समेटने का, बरकतें और नेमतें बांटने का भी ये महीना है। यानी जो हम अपने लिए दुआ करते हैं कि हमें मिल जाए, हम वही चाहते हैं कि और लोगों तक भी हम पहुंचा सकें। और देने वाला हाथ तो खुश नसीबों का हाथ होता है कि उनके हाथ से किसी और को कोई चीज़, कोई सहूलत, कोई मुस्कुराहट भी मिल जाए। अगर आप कोई चीज़ नहीं दे सकते, आप कोई अच्छी बात भी कह दें, ये भी बहुत सदका जारिया कहलाता है। नाज़रीन कराम, लेकिन हुआ ये कि हमने बरकतें और नेमतें समेटने और अल्लाह की उन्हीं बरकतों और नेमतों को खुद वसीला बनकर किसी और तक पहुंचाने के बजाय रमज़ान को बना लिया है मुनाफा कमाने का महीना। आप बाहर जाएं, दुकानों पर देखें, कपड़ों की दुकानों पर, सब्ज़ी या फल की दुकान पर, हर जगह आप देखते हैं कि हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। और शुरू के 2 हफ्ते तो सबसे ज़्यादा जितने भी कारोबारी हजरात होते हैं वो समझते हैं कि ये अच्छा वक्त है हमारे लिए। फल फ्रूट वाले शुरू के 2 हफ्ते में, और जो कपड़े और दूसरे इन चीज़ों के ताजिर होते हैं वो आखिर के 2 हफ्तों में समझते हैं कि पूरे साल यहीं से तो कमाई निकलती है। हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया में जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, किसी के भी हों, तो उसमें कम कर दिए जाते हैं पैसे। और ख़ास तौर पर जब रमज़ान आता है तो दुनिया भर में आप कहीं भी देखें, वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो भी मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करने के लिए रमज़ान में डील्स लगाते हैं, पैसों को कम कर देते हैं, कीमतों में कमी हो जाती है। लेकिन इस मुल्क में क्या होता है आज? नाज़रीन कराम, हम ऐसी चीज़ की बात करें, हर घर में हम कहते हैं महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। लेकिन इस महंगाई के पीछे एक ऐसी बुरी आदत है, और वो बुरी आदत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कारोबारी हजरात में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस पर कोई बात नहीं करता। और मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि ये तो गलत है ही नहीं। तो हम इस पर बात कर रहे हैं। जियो ने इस पर पूरी कैंपेन चलाई है और आज हम भी इस ट्रांसमिशन में उसी पर बात करेंगे। और वो बुरी आदत है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। यानी किसी चीज़ को भी, किसी भी ऐसी चीज़ की, चीनी है, आटा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती है, जब लगे कि इसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो उसे संभाल कर रख लिया गया, उसका ज़ख़ीरा कर लिया गया, ताकि और लोगों में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाए, लोग उसको ख़रीदना चाहें, और फिर जब बिल्कुल मांग बढ़ जाए तो आप उसको महंगे दामों बेचें। तो इससे हुआ क्या कि आपके पैसों में इजाफ़ा हो गया, लेकिन कितने लाखों लोगों को इसका नुकसान हुआ। पहले उनका दुख, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रे किसी भी चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद जब उनके जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकले और आपके पास वो आए। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी गलत है, और कितने एतबार से गलत है। और अगर कोई कहता है कि ये गलत नहीं है तो मैं अहादीस कुछ आपके सामने रखूँगी, कुछ जो रिवायतों में आया है, तो आप फिर जितने लोग देख रहे हैं वो ख़ुद इस बात का फ़ैसला कर लें। नाज़रीन कराम, एक रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लालच में आम ज़रूरत की चीज़ों को रोक कर रखा, वो ख़ताकार है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो इंसान ख़ताकार है। तो क्या आप हमारे प्यारे नबी के उम्मत में से होकर ख़ताकार बनना चाहते हैं? फिर एक और रिवायत में आया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफे के लालच में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला लानत का मुस्तहिक है। अब ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि नहीं, ये तो हम गलत कर ही नहीं रहे, हम तो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के तो रूल्स होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, ये हमने बनाए हैं। एक और रिवायत में आया, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का भाव मत बढ़ाया करो। और फिर एक और रिवायत है जो बहुत अहम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गिरानी यानी महंगाई होने का इंतज़ार करने के ख़याल में
कि चीनी रख लो, कुछ अरसे में महंगाई हो जाएगी, या डॉलर संभाल कर रख लो, कुछ अरसे में और महंगा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको करेंगे। चाहे मुल्क की इकॉनमी डूब रही है आपकी आंखों के सामने, लेकिन आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। तो कहा गया इस रिवायत में, जिस शख्स ने गिरानी यानी महंगाई होने का इंतज़ार करने के ख्याल से गले को 40 दिन बंद रखा, उसने अल्लाह के अहद को तोड़ डाला। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचिए कि क्या हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस प्यारे नबी की उम्मत होकर ये काम करना चाहिए हमें? क्या हमें ज़ेब देता है कि हम ऐसी कोई बात करें? तो वो लोग जो ये समझते थे कि अभी तक उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि ये कितना गलत है और ये गुनाह है, तो आज ये बात आपको हमारे इस तवस्सुत से प्रोग्राम के पता चल गई है। और इसकी मज़ीद डिटेल्स उलमाए दीन आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कारी हसीब खान साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने तिलावत कलामुर रहमान पेश की। अस्सलामु अलैकुम नाहिद आपा, क्या हाल है? कैसी हैं आप? आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सबको जुमा आज मुबारक। गर्मी बहुत है बाहर। आप नाज़रीन को बताइए ज़रा, इसको इधर दो, मुझे दो, आप रेसिपी बताइए, मैं इस बच्चे को क्या बन रहा है आज आपा? आज हम बना रहे हैं कप्सा राइस। मेरा बेबी, हाँ क्या हुआ? चलो अब मेरे पास रहो। हाँ जी आपा बताएं। कप्सा राइस यानी कि आपने फरमाइश करी थी मंदी। मंदी, तो ये मंदी और कप्सा राइस एक ही फैमिली की है। गिफ्ट क्यों हुआ? आप बताएं। इसको चुप हो जाएगी ये, आप बताएं। हम बना रहे हैं कप्सा राइस और हम बना रहे हैं इसके साथ एक मीठा बिन हाशिम। ठीक है। और इस कप्सा राइस के आप गोश्त से भी बना सकते हैं और आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छा। और मैं इसको चिकन से बना रही हूँ। और इसके ऊपर जो एक भरत मसाला लगता है, जो अरबिक मसाला है, और उसके अंदर हम डालते हैं धनिया साबुत, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। और इसमें हमने धनिया डाला है, इलायची डाली है, ज़ीरा डाला है, छोटी इलायची, जावित्री, इन सब को पीस के मैंने रख लिया। ज़बरदस्त। और इसको मैंने लहसुन अदरक और इस मसाले के साथ मैरिनेट करके रखूँगी। और इसमें जो राइस डलती है, वो ख़ास जो राइस है वो है सेला राइस। ठीक है। अच्छा, इस चिकन को हम ग्रिल भी कर सकते हैं और इस चिकन को हम बेक करना चाहें रख दें। मैं इसमें डालूंगी डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। वाह भाई, डालडा के बगैर खाना कैसे बन सकता है? देखो, बिल्कुल नहीं बन सकता। देखा, चुप हो गई आपकी बेटी। एक तो अम्माओं को ना बच्चों को चुप नहीं कराना आता। अच्छा देखो कितना अच्छा पानी है, बैठ जाओ इधर, अंदर नहीं गिरना। अच्छा बताएं। एक चीज जो मैं बना रही हूँ ये है शिकंज बीन। ठीक है। वो हम आम कहते हैं पुदीने के साथ जो शरबत बनता है ये वो होता है, मगर ये खास शिकंज बीन जो है सिरके से बनती है। जबरदस्त। और सिरका जो है वो सुन्नत रसूल है। बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सिरका होगा वहाँ कभी भी फाका नहीं होगा। अच्छा, फाका नहीं होगा। इसको पहले सालन के तौर पे भी रोटी भिगो के भी खाया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सिरके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़बरदस्त। और इसमें पुदीना डलता है। पुदीना देखें, इसकी खुशबू देखें, ये मैंने सुखाया हुआ है। नहीं कह रहे आप, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। और आप देखें ये काला भी नहीं हुआ। इसको आपने क्या किया? बस आपने ये था वैसे मदीने का पुदीना। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि ये इसको कुछ भी होगा, ये हमेशा ही फ्रेश रहेगा। बिल्कुल। तो इसका हमने शीरा बना लिया। जब आप शीरा इसका बना लेते हैं, फिर इसमें आप सिरका डालते हैं। अच्छा। और लेमन जूस। ओके। फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसमें पुदीना डाल के फिर इसको चिकन बीन के तौर पे अच्छा, जबरदस्त। तो मैं वो बना रही थी, तो ये इसको हमने कर लिया। और ये कितने जबरदस्त हैं। हाँ, ये मैं लेकर आई थी। मैंने कहा इसमें सलाद वगैरह इसमें ये आपने ओरिजिनल लेकर फिर उसको पूरा वॉश करवा कर सफाई करवाई हुई। ये देखें भाई, लाहौर वाले और दूसरे जो जहाँ पर वो नहीं है समंदर, वो बेचारे कह रहे होंगे हम कहाँ से लाएं। खैर ये कराची के समंदर से तो मिल जाएंगे, मगर ये मुश्किल से मिलते हैं बड़े। और इसमें मुश्किल से इनका एक वो होता है जो ये लोग सर्व करते हैं, कहवी। जो हम कहवा कहते हैं, वो कहवी होती है, वो कॉफी और छोटी इलायची से बनता है। ठीक है। और इस चिकन को जो मैंने किया है, इसको मसाला अच्छी तरह से लगा के इसको फिर आप ग्रिल करेंगे। जबरदस्त। ये चिकन जो है किचन में ग्रिल हो रही है। हम जा रहे हैं छोटी से ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसकी रेसिपी और भी बताएंगे। उलमाए कराम भी हमारे साथ होंगे।
कुछ ही देर में फरहान अली वारिस भी यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं, नन्ही सी ख्वाहिश भी है, किस बच्चे ने आज रखा है पहला रोज़ा, कौन है जियो के मेहमान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। हमारे नात खान, फसी भाई, इमरान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आज जियो की मेहमान है कुबरा खान, आप सबकी बहुत पसंदीदा। मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन कितनी खुश हैं। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं आप लोग भी तैयार रखें, मैं पूछ लूँगी कुबरा से आप लोग के सवालात भी। और मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जो आज का टॉपिक है मुफ्ती साहब से ज़रा उस पर बात करें। मुफ्ती साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब लोगों को ये एहसास ही नहीं, शायद बहुत सारे लोगों को, इस बात का कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फिर कोई भी चीज़ इस तरह से बचा कर रखना जिससे इकॉनमी को नुकसान हो रहा हो और आप अपना फ़ायदा सोच रहे हों, ये लोगों को लगता ही नहीं कि बुरी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक तो तमाम देखने वालों को और हाज़रीन और नाज़रीन सबको जुम्मा मुबारक भी हो माशाल्लाह। आपको जुम्मा मुबारक। हाँ, देखिए रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ान में जिस तरह नेकियाँ वो प्लस होती चली जाती हैं कि एक नेकी करेंगे तो 70 के बराबर, तो गुनाह का भी वो हिसाब है कि एक गुनाह करेंगे तो उस गुनाह भी बढ़ जाएगा। जैसे गाली बकना बाहर भी गुनाह, लेकिन मस्जिद में बकेंगे तो बड़ा गुनाह। तो इसी तरह ये भी हमारा मामला है कि अगर हम रमज़ानुल मुबारक में जो आजकल सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे मुल्क की करेंसी के हवाले से जो ये मसनूई एक वो बहरान पैदा किया जा रहा है मुल्क को, यानी आपको पता है कि इस वक्त अगर आप डॉलर्स नहीं ज़ख़ीरा करके रखते हैं अपने पास तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट बिकॉज़ आपको अपना फ़ायदा, ये जानबूझ के यानी सेल्फिशनेस है ना कि आप कंट्री के साथ, कौम के साथ, नेशन के साथ एक लालच भी कर रहे हैं और मज़ीद पैसा बढ़ाने की खातिर हविस बढ़ाए जा रहे हैं। इस महीने में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आता है कि महीने रमज़ान में आप दौलत पैसा ऐसा खर्च करते थे जैसे कोई तेज़ आंधी आती है ना कि हवा एकदम फैलती चली आती है, चारों तरफ हवा ही हुआ, तो इस तरह खूब राह खुदा में लुटाते थे। हमें तो चाहिए कि भाई मुल्क इस वक्त जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अपनी जो सपोर्ट हो सकती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको पेश करें। इस्लाम के लिहाज से भी, कौमी लिहाज से भी, कोई कौमी फरीज़ी भी तो होता है इंसान की, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में इस्लाम ही हमें सिखाए, इंसानियत भी कुछ सिखाती है हमें कि भाई हमारा मुल्क किस दौराए से गुजर रहा है और हम इस लालच में रहे कि जल्दी से ख़रीद लो और महंगा बेचो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो। इहतिकार या इर्तिकाज़ तो वैसे भी इस्लाम ने सख्त हराम करार दिया, और आपने फरमाया लैसा मिन्ना कि जो शख्स इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, खाने पीने की अशिया की हो या पैसे की कोई भी चीज़, उसमें कॉमन है सब चीज़ें, वो हम में से नहीं होगा। तो खुदारा उलमा किराम भी फरमा रहे हैं और हम सब मिल के कह रहे हैं कि आप अपने तौर पर इस तरह की बहरानी कैफियत पैदा करने में, इस वक्त डॉलर ख़रीदने में, ये उसको मार्केट में लाएं, सस्ता करें, उसको छुपा छुपा कर रखने के बजाय लाएं मार्केट में। लोग तो नोट भी पूरे पूरे कंटेनर भर के घरों में छुपा लेते हैं, तो ऐसा गज़ब ना करें, कौम पर रहम करें, वरना पैसा साथ नहीं जाएगा। वो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और इसी तरह कफन की कोई जेब नहीं होती। तो इसलिए हमें बहुत इस पहलू पे गौर करना चाहिए और बचना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, बहरान की कैफियत से हम देखते हैं चीनी का जो है वो जब शुगर मिल्स वाले अपने पास रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी सेव कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफा, उसके बाद वो निकालेंगे वहाँ से। हाँ, ये तो बेईमानी है ना। देखिए लालच, बात ये कि अल्लाह ने तो हमें दिखाया है कि आप खर्च करें तो अल्लाह आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपको गुमान नहीं है। सूरत तलाक कहते हैं यकीन करें तो मैं दिन रात इसका तस्वुर करके देखता हूँ कि इधर थोड़ा सा कुछ अल्लाह की राह में निकाले इंसान या किसी भी बेहतर मामले के लिए, उधर अल्लाह पाक वहाँ से इंसान करते जहाँ से आपको हमें गुमान नहीं होता। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आटा छुपा लेना, कभी आटे का बहरान हो जाता है, कभी चीनी का बहरान, आजकल डॉलर का बहरान चल रहा है। तो बड़े बड़े उलमा इसके ऊपर ट्वीट भी उन्होंने किए हैं और लिखा है कि इस तरह की पैसों के आम हालात में, नॉर्मल हालातों में ठीक है करेंसी का एक दूसरे से तबादला ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है, लेकिन जब बहरानी कैफियत हो उस कैफियत के अंदर उलमा कराम भी इसको हराम करार दे रहे हैं कि इस वक्त इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए और मुल्क को भरपूर सपोर्ट की जाए जिससे मुल्क हमारा किसी भी बहरानी कैफियत से दो चार ना हो सके। ज़बरदस्त, ठीक है, ये बात हो गई जी। कुबरा कंप्लीटली एग्री कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अभी इकॉनमी काफ़ी लो हुई है, लेकिन अगर हम डॉलर्स खरीदेंगे, पाउंड खरीदेंगे तो हमारी इकॉनमी तो कभी बेहतर नहीं होगी अनलेस वी यूनाइट टुगेदर। आई मीन एक बंदे पे ब्लेम करना बहुत आसान है एंड आई एम श्योर कि रीजंस भी हैं उनके, लेकिन जब तक हम यूनिटी से साथ काम नहीं करेंगे हमारी कम्युनिटी या हमारी इकॉनमी कभी बेहतर होगी ही नहीं। ये तो सबसे आसान काम है कि आप किसी को ब्लेम कर दें, और हमारा तो फेवरेट काम है कि हम हुकूमतों को ब्लेम करें और उन्हें लान तान करें और कहें सब इनकी वजह से हो रहा है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी क्या इस वक्त हमने क्या करना है। एक झटके में निकल जाता है, खुदा न खासा फिर को ऐसा हादसा पेश आता है जिसमें सारी चोरी
की हुई जमा पूंजी एक झटके में कोई मैं बीमारी तो को सिर्फ ऐसे लोगों से एक सवाल करती हूँ कि आपकी लिमिट क्या है, कितना पैसा जमा करना है? कितना कारून ने जितना कर लिया उतना भी कर लेंगे तो उसके साथ क्या मामला हुआ? कहाँ गई उसकी दौलत? उसकी दौलत ने उसे बचाया नहीं बचाया? मतलब आपका एक कोई तो लिमिट होगी कि आपने उतना पैसा जमा करना है। व्हेन यू नो कि आपका ये काम करने से मुल्क इतने बहरान में है, लोग मसाइल में हैं, और कोई अगर भूखा सो रहा है तो वो देखें कोई इंडिविजुअल के ऊपर फिर नहीं इसका ब्लेम आ रहा, जितने लोग इसमें शामिल हैं उसका ब्लेम जो है उस सब पर आएगा। तो आज मौजूए गुफ्तगू यही रहेगा। हम नाज़रीन कराम, हमारे बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। अभी रोज़ा कुशाई की बहुत प्यारी सी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और इनका नाम है मरीना शेख, यही नाम है ना? और ये हमारे बहुत अच्छे इमरान शेख अतारी भाई की साहिबजादी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा तो नहीं लग रहा मरीना? लग रहा है। ओहो, अब क्या करें, थोड़ी सी देर रह गई है बस। यहाँ टाइम जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। अभी यहाँ इतने मज़े मज़े के सेगमेंट्स होंगे, बच्चे मन के सच्चे आएंगे, कुबरा आप ही को परेशान करेंगे वो बच्चे, फिर खाना बनेगा, फिर यहाँ पे जज्बा खिदमत होगा, पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाएगा। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। मरीना कैसे नहीं सुनाएगी, जब इमरान शेख भाई की साहिबजादी हैं तो नात तो पढ़ेंगी ना। सुनाइए नात, मुझे क्या सबको सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आओ ना दोस्तों सलाम करें आम, पहले सलाम फिर हो कलाम। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। It's a holy prophet sunnah. Assalamu alaikum. Recite it before anything you say. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. सब तकब्बुर के बुत तोड़ दो, आजिज़ी पैदा कर लो खुदा के लिए। ए उजागर करो किब्र का खातिमा, जो भी तुमको मिले तो कहो अस्सलाम। माशाल्लाह, इसकी तो बहुत प्यारी आवाज़ है इमरान भाई। चलो, बहुत अच्छा पढ़ती। ये बाबा ने सिखाया है आपको? बाबा ने सिखाया है, और इतना प्यारा मैसेज के सलाम को आम करो। हाँ माश, इसलिए तो मैं आते ही सबको कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रिकॉर्ड भी कराया, इसका वीडियो भी है जी। लेकिन अभी रोज़ा है ना तो इसकी आवाज़। हाँ नहीं कोई इतनी प्यारी आवाज़ है इमरान भाई। एक तो जब अब्बा सना ख्वाह नात ख्वाह हो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी देखे ना, अभी रोज़े की वजह से आवाज़ ऐसी है, इतनी प्यारी आवाज़ है रोज़े में भी। अच्छा चलो, अब मुझे जल्दी से बताती हूँ, सब बच्चों से पूछती हूँ, क्या सहरी में क्या खाया? दही पराठा। क्या चीज़ कॉमन है? पराठा। इमरान भाई आप, मैं रोज़ बच्चों को बोलती हूँ कि सिर्फ अम्मा पराठे खिलाती हैं हर चीज़ के साथ, आपने भी पराठा ही खिलाया बच्ची को? और भी बहुत कुछ था लेकिन इनको बहुत पसंद है ये। अच्छा, पराठा पसंद है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वो जो सामने खड़ी हुई है ना बहुत प्यारी सी आपी, वो अभी आपके लिए अफ्तारी मंगवाएंगी, तो उन्हें बता दो क्या क्या मंगवाना है अफ्तारी में आपके लिए, बाबा के लिए। अभी जल्दी से वो लेकर आ जाएंगी। बाबा की मर्जी। बाबा की मर्जी तो बाबा की हो जाएगी ना, आपने जो खाना है वो आप बताओ। यहाँ पे ये नहीं चलता बाबा की मर्जी, बाबा अपनी मर्जी का मंगवाएंगे, आप अपनी मर्जी का मंगवाओ। जो भी खाना है जल्दी से। समोसे? जो भी हो तो कुछ नहीं मिलता। जो भी हो कौन सी डिश है भाई? कल बच्चा है कह रहा है बस, मैंने कहा बस कैसे ले आऊं? हाँ, जो आपका फेवरेट है वो बताइए। फेवरेट क्या है बताओ भाई अपना? पिज्जा। पिज्जा? ओहो, आज तो मुझे भी पिज्जा खाना है भाई। मेरे लिए भी पिज्जा मंगवाओ और मरीना के लिए भी पिज्जा मंगवाएं, ठीक है? और कौन सा वाला पिज्जा? चिकन टिक्का? चिकन टिक्का? हाँ, चिकन टिक्का पिज्ज़ा मंगवाते हैं भाई मरीना के लिए, ठीक है? मरीना की भी आज ये छोटी सी ख्वाहिश है जो हम पूरी कर रहे हैं। और किसकी छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश है जो आज होगी पूरी या ऑलरेडी हो गई है पूरी? तो हमारी आज नन्ही सी ख्वाहिश जो हमारा सेगमेंट होता है, उसकी प्यारी सी, बहुत प्यारी सी मेहमान कौन है और क्या थी उनकी ख्वाहिश? मेरी प्यारी सी बाबी डॉल अलीशा के लिए बहुत सारी तालियां।
देखिए भाई अलीशा का बार्बी ड्रेस। अलीशा इसे सर्कल में ऐसे घूम के दिखाओ, इतना प्यारा बार्बी ड्रेस, सी सो प्रिटी। और आपके तो बार्बी वाले हेयर स्टाइल भी बन गया है। शी सो प्रिटी है ना। ये तो रियल बार्बी है, ये तो बहुत प्यारी बार्बी है भाई। आ जाओ अपनी सुपर वुमेन सुपर मॉम बार्बी के साथ बैठ जाओ। ये भी तो बार्बी डॉल है ना, बार्बी डॉल इससे अच्छी लगती है ना हमें कि वो इतने बच्चों के लिए स्माइल लेकर आती है, वो बच्चों को खुश कर देती है। तो सबसे अच्छी बार्बी डॉल, सुपर वुमेन बार्बी डॉल्स तो हमारी मामा होती हैं जो हमें इतना खुश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, ये पकड़ लो। कैसी है अलीशा? ठीक। अच्छा अलीशा, इतने प्यारे कपड़े, बार्बी क्यों बनना था ये तो बताओ। मुझे बार्बी बनना अच्छा लगता है। बार्बी बनना अच्छा लगता है। बार्बी को इतना अच्छा लग रहा होगा कि अलीशा आज बार्बी बनी है। बार्बी इतना खुश होगी, है ना। को पता है बार्बी कहाँ रहती है? महल में। महल में। और कैसा महल होता है? बड़ा सा। मैं बताऊं बार्बी कहाँ रहती है? कहाँ रहती? यहाँ। मेरी बार्बी तो अलीशा है ना। हाँ। अच्छा अलीशा, ये शूज भी लिया आपने, इतने प्यारे। और क्या क्या लिया? ये ब्रेसलेट्स भी, और क्या? और सॉक्स भी लिए, बार्बी वाली सारी चीजें। जबरदस्त। और बाल भी बार्बी जैसे हो गए ना। अच्छे लग रहे हैं आपको ये बाल? जी। है ना, कितनी खुशी की बात है। अच्छा हम आपकी मामा से बात करें। जी। नादिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नादिया मुझे बताइए कि एक तो इतनी प्यारी सी ख्वाहिश इसकी, और इन्हें जर्म सेल कैंसर है। हाँ जी, इन्हें जर्म सेल ट्यूमर है। कब से आपको पता चला ये? हमें ये दिसंबर महीने 15 डेज से ना मुसलसल फीवर रहा है, तो उसके बाद जो लास्ट दिसंबर गुजरा। हाँ जी। अच्छा। 2018 में 2018 में, जी। ठीक है। इनका ये फीवर मुसलसल 15 डेज से मुसलसल रहा, बिल्कुल थोड़े दिन इनकी ठीक होती, फिर उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती। तो एकदम इनकी ना फीवर के साथ इनका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, इनका पेट फूलना हो गया। तो मैंने इनके गौर किया, मैं समझी इनको शायद ये खाना खा के सो जाती हैं, इस वजह से इनका पेट फूल रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा बेटा नमाज, तब भी वो उस बीमारी में ये माशाल्लाह से पढ़ती थी। माशाल्लाह। इन्होंने उस वक्त पारा भी ख़त्म किया है, नेक्स्ट पारे पे 30वें पारा इन्होंने शुरू किया। तो मैंने कहा बेटा आप खा के खाना खाती हैं, आप वॉक नहीं करती, तो आप ना ऊपर कर ले माइक, ठीक है। आपका पेट फूल रहा है। तो इन्होंने फिर मेरी बात फौरन मान ली, खाना खा के वॉक भी करती थी। अच्छा, हालांकि इतना पारा बच्चा छोटा सा वॉक भी करता है खाने के बाद। अच्छा, जबकि इन्हें अंदर की मसाइल थे, इन्हें पेन होती थी। तो हमने गौर नहीं किया, हमने फ़ीवर का ही समझा, तो एकदम इनका पेट फूलना स्टार्ट हो गया। तो हम हकीम के पास पहले गए हैं, उन्होंने कहा कि इनकी तिल्ली का मसला है। अच्छा, तो शायद ये बढ़ रही है। तो फिर हमने डॉक्टर वगैरह को चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा कुछ अजीब सा है, हमें सही तरीके से नहीं। तो उन्होंने हमें फिर बहावलपुर भेजा, तो वहाँ से हमें पता चला इनका जर्म सेल ट्यूमर है, तो उन्होंने हमें इंडस में रेफर्स किया। अच्छा, और अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इनका काफ़ी बेहतर सुधार है। जो चीज़ हमारे सामने है हम उस पर तो यकीन कर ही सकते हैं। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है ना। अभी मुफ्ती साहब से कहते हैं आपके लिए दुआ भी करवाएं, पूरा पाकिस्तान मिलके दुआ करेगा, फिर तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो बार्बी होती है तो वो रहती कहाँ पर है? फिर बार्बी हाउस में रहती है ना, बार्बी होम होता है उसका। तो आपका होम किधर है? बार्बी होम। अब बार्बी है तो उसको बार्बी का हाउस भी चाहिए होगा ना। तो आप आंखें बंद करो, इधर आओ। इधर जब आओगी ना तो इधर आंखें बंद करोगी, बल्कि वो कुबरा आप इधर आइएगा। ये ना, ये भी एक बार्बी है ना। अब ये जब आपकी आईज पर हाथ रखेंगी ना तो फिर एक बार्बी होम आएगा, और जब ये हाथ हटाएंगी, टर्न करो। ओके, 1 2 3, बार्बी होम आ गया। अब दोबारा से आंखों पे हाथ रखेंगी कुबरा, फिर एक और चीज आ जाएगी। 1 2 and 3, more gifts for you। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाँ, सब चीजें। हाँ जी, इसमें डॉल है आपकी, ठीक है। अगर अभी खोलनी भी हो ना तो आप खोल लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जब गिफ्ट देते हैं तो पैक करके मजा आता है ना। और इसमें आपका बार्बी का होम है, ठीक है। आर यू हैप्पी?
गुड। चलो यहाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ इधर और फिर सबको बताओ कि आप कितने हैप्पी हो। जल्दी से बताओ, माइक में बताओ सबको कितना हैप्पी है अलीशा, कितनी हैप्पी हो? बहुत। अब मुझे हाथ से, मैं सब बच्चों से पूछूं, मुझे हाथ से बताओ कितनी हैप्पी हो। ऐसे करके बताओ हाथ। इतनी। मैं भी इतनी हैप्पी हो जाती हूँ जब आप हैप्पी होती हो। अच्छा, और अब ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है आपके लिए, अब आपको पता है और मामा के लिए भी गिफ्ट्स हैं और आपके लिए भी हैं। आप जो यूनिका चिप्स हमारे स्पॉन्सर, उन्होंने आपके लिए एक बैग भेजा है, वो पड़ा हुआ है। विंसी ने, करशी जामी शीरी ने, फुटाइल ने और पिकासो ने, सब ने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। और आपको पता है पिकासो के गिफ्ट्स में इतने सारे कलर्स हैं, वो आप कलर कर सकती हो। फिर बार्बी वाली वो कलरिंग बुक ले लेना, फिर बार्बी के खुद कलर करना ड्रेसेस में, ठीक है? मज़ा आएगा ना बहुत ज़्यादा। अब आपने करना ही है, अपने घर जाके सारे गिफ्ट्स खोलने हैं और इसके सब रख के अपने रूम में इसका पिक्चर खींच के और मुझे भेजनी है आपने। डन? नादिया मामा को बोल दो, अभी से बोल दो नादिया मामा पिक्चर भेज देंगे राबे आपी को, बोलो ना। मम्मा पिक्चर भेज देंगे। हाँ पिक्चर भेज देंगे। अच्छा, अब वो जो कैमरा है ना वो सामने, उसमें बोलो अलीशा, अलीशा बहुत खुश है, अलीशा बहुत खुश है और हम अब जा रहे हैं, और हम अब जा रहे हैं एक छोटे से खुश वाले ब्रेक पर। खुश वाले ब्रेक पर। ये कौन सा ब्रेक है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया। खुशी खुशी हम जा रहे हैं ब्रेक पर, खुशी खुशी वापस आएंगे। अलीशा खुश है तो हम सब भी खुश हैं। अलीशा की नन्ही सी ख्वाहिश पूरी, और हम चाहते हैं आप सब मिलकर अलीशा के लिए घर में बहुत दुआ करें ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए, फिट हो जाए और फिर वाकई से रियल बार्बी बन जाए अपनी मामा के लिए। जब ये मामा की हेल्प करेगी तो असल में तो बार्बी वही होती है। आज जिस मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उस पर हम अपने उलमाए दीन से भी बात करेंगे। मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब एक और अहम चीज़ है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है, और वो है आपकी मुलाकात करवानी है जियो की मेहमान से। अब कभी जियो के मेहमान होते, कभी जियो की मेहमान होती है। आज जो जियो की मेहमान है, हाजरीन तो देख चुके हैं, नाजरीन के लिए बता दूँ, एक ऐसी बासलाहियत और मुनफरिद अदाकारा है जिन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत यंग एज में अपने लिए बहुत बड़ा नाम कमाया है शोबिज़ इंडस्ट्री में। आप उन्हें मुख्तलिफ ड्रामाज में देखते हैं, कहीं मॉडर्न किरदार हो या कोई देही किरदार हो, कोई शहरी लड़की का किरदार हो या फिर कोई इस तरह का किरदार हो जिसमें बहुत टिपिकल एक दिखाना हो देही लड़की का किरदार, तो भी वो इतने मुनफरिद तरीके से निभाती हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज में काम किया। उनकी ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ है उससे मुतालिक आज बड़े दिलचस्प सवालात जैसे मैं तमाम लोगों से करती हूँ वो आज किए जाएंगे। बहुत सारे उन्होंने ड्रामों में काम किया, लेकिन जियो की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का जो सीज़न 2 था उसमें उन्होंने जो काम किया, एक नई शनाख्त उन्हें मिली। लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके काम को, उनकी एक्टिंग को पसंद किया। आप सबकी बहुत सारी तालियों में कुबरा खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुबरा। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक एंड जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जुमा मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब की इजाज़त तो कुबरा से कुछ सवालात और फिर हम अपने टॉपिक पर भी आएंगे। कुबरा, सबसे पहले तो जो मुझे आपसे सवाल करना है वो, मुझे भी जब चीज़ ये पता चली, जब भी मेरा कोई गेस्ट आ रहा होता है मैं उस पर बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, क्योंकि वो जर्नलिज्म वाली जो है ना, और फिर मेरी टीम माशाल्लाह ऐसी है, वो कुछ अगर मुझे नहीं पता होता तो वो लाके बताते हैं। तो मुझे पता चला कि कुबरा का असल नाम राबिया खान था, उन्होंने फिर कुबरा खान कर लिया, तो मेरी हम नाम थी यहाँ पर, फिर आपने नाम बदल लिया, ऐसा क्यों? एक्चुअली ये बहुत फ़नी बात है। काफ़ी यारों ने काफ़ी लोग बिलीव करते हैं इस पे या नहीं, लेकिन कहते हैं कि आपके नाम का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जब छोटी थी, जब पैदा हुई थी, तब यह नाम रखा गया था राबिया। तबियत बहुत ख़राब रहती थी, जो पॉइंट के 7-8 महीने तक मैं ड्रिप्स पे थी, तो किसी ने कहा अम्मी को कि नाम बदल दे इनका। अब पता नहीं हमारे जो मौलाना बैठे हैं बात कर रहे होते हैं जी। हाँ जी, तो नाम बदला तो अल्हम्दुलिल्लाह घट्टी घट्टी हूँ। तबीयत ठीक हो गई? तबीयत ठीक हो गई। अब औरों की तबीयत भी आप ठीक कर देती हैं। अच्छा कुबरा, आपकी ज्यादातर जिंदगी जो है इंग्लैंड में गुजरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतनी अच्छी उर्दू और फिर ड्रामों में इतनी जो कहते हैं वाज़ेह उर्दू, वो कैसे बोल लेती हैं? बहुत मुश्किल था। जब मैं पहले आई थी और मैंने ड्रामा जो पहला किया था अपना,
तो मेरे डायरेक्टर्स और एडीज गवाह हैं इस चीज़ के कि मैं दरख्तों और दीवारों से बातें करती थी उर्दू की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी उस वक्त। तो प्रैक्टिस कर करके मुझे था कि अगर इस इंडस्ट्री में रहना है तो द लीस्ट आई कैन डू कि अपनी उर्दू सही कर लूँ। तो उसी पे मैंने बहुत काम किया। अभी भी बेहतरीन नहीं हुई लेकिन बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम आपकी स्टडीज़ की बात करें, मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे, और फिर शौक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं जी हम मेडिकल में चले गए, उस दिन जिब्रान यहाँ पर थे, वो जाहिर है वो डॉक्टर भी हैं साथ में, लेकिन मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियर मैंने कभी नहीं सुना। हाँ जी, मुझे एक्चुअली बचपन से मैं फार्मूला 1 देखती थी। अच्छा। तो मुझे उसकी वजह से काफ़ी शौक था और आर्ट्स से पढ़ा ही था मैंने। तो जब मैं कोई 16-17 साल की हुई, आई सेड कि आई थिंक मैं मोटर स्पोर्ट्स में। फार्मूला 1 देख के आपको वो गाड़ियाँ ड्राइव करने का शौक नहीं हुआ? बनाने का शौक हुआ कि बनाऊंगी मैं तो फिर चलाऊंगी भी। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। काम के बारे में बताइए, बड़ा ज़बरदस्त काम इस वक्त चल भी रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत कम वक्त में आपने इतना बड़ा नाम कमा लिया है और बहुत आपके ड्रामाज देखें या वैसे आपकी शख्सियत को देखें, जितनी हमारी यंग जनरेशन भी, और मैं कहती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टार्स के ऊपर, जितने भी लोग हम टीवी पर आ रहे हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है उसके लिए। आपने काम भी बहुत सोच समझ कर किया, एंड पर्सनल लाइफ में भी वट एवर यू डू एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा होता है, बड़ी डिसेंसी वाला काम होता है। सो हाउ डू यू डू दैट? नहीं, जो आपने बात की बिल्कुल सही कही है कि एज एनीबडी इन मीडिया हमारे पास हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम चाहे माने या ना माने, चाहे हम एक्टर हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं, एंकर हैं, जो भी हैं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि हम जो ऑडियंस को दिखाते हैं, जो सोसाइटी को दिखाते हैं, हम चाहे ना चाहे वो फॉलो करती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो वाई नॉट कि हम ऐसी ही चीज़ें दिखाएं जो हमारी ऑडियंस को, जो मैसेज को एनलाइटन करे, इंस्टेड के गलत रास्ते पे भेजे उन्हें। तो इसीलिए जो मैंने काम चूज़ किया वो इसी वजह से किया कि कोई सोशल इशू हो या कोई मॉरल अंडरस्टैंडिंग हो की वजह से, तो इसीलिए मैंने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फैमिली में कुबरा कोई भी है और शोबिस से? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग वकालत की तरफ हैं या फिर अकाउंट्स के ज़्यादा हैं। हाँ जी, हाँ, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है। देखें, मैं कह रही हूँ ना हम। सो कुबरा कैसे फिर एक पहली लड़की के शोबिस में जा रही हो, तो क्या किस तरह का रिस्पांस आया था? मेरे जो ददियाल की फैमिली है वो वकालत और अकाउंट्स में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी एक्सक्लूडेड रही है वैसे भी। अच्छा। तो बचपन से मुझे वैसे आर्ट्स का शौक था और जो मॉडलिंग और एक्टिंग हुई वो अचानक मेरे सर पे आके मुसल्लत हुई, टू बी ऑनेस्ट। और उस टाइम मैंने शायद जब मैंने नामालूम अफराद की थी, मुझे लगा कि एक्टिंग तो मुझे आती नहीं है। हाँ। और मैंने ठान लिया था कि नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है। ये पॉपुलर हो गया, ये वजह नहीं थी। जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस ड्रामे ने दिलों को छुआ, जो लोग उस सोसाइटी से, हाँ जी, सोसाइटी से कनेक्टेड थे, उन लोगों ने जो आई थिंक एम्पैथाइज किया उसके साथ, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने सुना आप जब खुदा और मोहब्बत आप पहले देखती थी, सीजन 1 था, सो यू रियली वांटेड टू बी इन दैट थिंग, या आपको पसंद बहुत था? नहीं, फनी, मैं जब पहला खुदा और मोहब्बत आया था, आई थिंक मैं 15 या 16 साल की थी उस वक्त। तो मैं उस टाइम मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की थी, तो मैं काम कर रही थी अपने स्टोर पे, तो वहाँ पे इमरान अब्बास आए थे मेरे स्टोर पे। तो मुझे उस टाइम उनका इतना पता नहीं था, लेकिन मेरी बाजी खुदा और मोहब्बत देखती थी। तो आई सेड कि आर यू द गाय इन खुदा और मोहब्बत? एंड ही सेड यस। आई एम लाइक, ओह माय सिस्टर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। तो फुल फैन मोमेंट हुआ, एंड आई टोल्ड हिम कि प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बना दे। और उन्होंने, ही वाज वेरी स्वीट, उन्होंने वीडियो भी बनाई। और कुछ साल के बाद मैं खुद खुदा और मोहब्बत सीजन 2। सो किस्मत, मेरे ख्याल में कुबरा नाम ने वाकई काम कर दिखाया। ये वैसे मुफ्ती साहब क्या है, ये नामों के बदलने से हर शख्सियत पे फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, तो देखिए बड़ा फिजिक्स से ताल्लुक़ होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बहुत से मौक़ों पे आपने खुद फरमाया कि किसी का नाम अगर सलम है तो आपने फरमाया कि सलामती का मैटर होगा कुछ ना कुछ। तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिस तरह होता है बचपन में हर एक नाम बदलना चाहता है, तो हर एक पे भी नहीं, लेकिन अक्सर पे होता है कि अगर नाम सूट नहीं कर रहा है, किसी बुजुर्ग ने बता दिया ये नाम चेंज कर दें, हाँ। तो उससे ज़रूर कोई ना कोई पर्सनैलिटी में फ़र्क। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोगों के नाम अब माँ बाप जो हैं वो आबिद रख देते हैं, या कुछ मेरे भाई के नाम भी है, फिर अगर कोई नमाज ना पढ़े तो अम्मी कहती है मैंने इतना सोच कर नाम रखा था कि मेरा बेटा इबादत गुजार होगा। तो लेकिन कभी ना कभी असर पड़ जाता है, कभी ना कभी जिंदगी तो लंबी है ना, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका असर माँ बाप जो सोच के रखते हैं उसका असर पड़ता है। के साथ अच्छे
अच्छे नाम रखने चाहिए। चाहिए। अच्छा, लोग बहुत घबराते हैं मुफ्ती साहब कि हम बदल नहीं सकते नाम, तो इसमें मेरे ख्याल में बदलने में देखिए ये होता है यूजुअली कि कभी कभी होता है साल 2 साल 3 साल गुजर गया, सर्टिफिकेट में नाम बच्चे को कुछ और है, घर में कॉल किसी और तरह कर रहे हैं, अब उसके बाद 3 साल 5 साल बाद बदल ले तो हर जगह वो चेंज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्टिफिकेट्स पर नाम बदलना आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर। खामखा में वो जरूरी भी नहीं कि हर नाम बदल दिया जाए, बहुत रेयर केस होते हैं कि जिसमें नाम सूट नहीं कर रहा हो तो उसमें कोई आलिम कहे कि भाई सूट नहीं कर रहा, आप चेंज कर दें तो कर दें, वरना अदरवाइज होता है छींक आ रही तो नाम बदली कर दो, पेट में दर्द तो नाम तब्दील कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत completely agree with that, क्योंकि मेरा भी पासपोर्ट पे नाम राबिया है, लेकिन असल में मेरा पूरा नाम कुबरा फातिमा खान है। अच्छा, तो इट्स एक्चुअली फातिमा एज वेल जो बीच में लगा हुआ है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है इस बारे में। लेकिन आई कंप्लीटली एग्री कि मेरा एक्सट्रीम मैटर हो गया था कि डॉक्टर ने कहा था कि अब आपकी बच्ची 7 महीने की है और 7 महीने से ड्रिप्स पे है, तो आप देख लें। नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पड़ गया, पता नहीं। ज़बरदस्त जी। तो अगर आप क्या खुदा ना खासा कोई ऐसे मसाइल हैं इस चीज़ पर, आप सोच सकते हैं कि बच्चे का नाम बदल लिया जाए। और फिर मेरे साथ तो बहुत ऐसा भी हुआ है कि लोग मुझे बताते हैं मैं पहले मुझे ये नाम पसंद था, अब वो नाम सुन लिया तो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो नाम रख लूँ, तो बदल लिया करे नाम, कोई मसला नहीं है। बचपन में मेरा नाम भी हबीब था किसी ज़माने में। ये देखें, ये अब सीक्रेट्स पता चल रहे हैं मुफ्ती साहब के भी। हबीब था आपका नाम? हबीब किसी ज़माने में। इमरान, वैसे ऑफिशियल तो इमरान उल हक था, अम्मी वगैरह अब बने, लेकिन घर में हबीब पड़ गया था, जहाँ मदरसे में पढ़ता वहाँ भी हबीब उल हक कहा जाता था मुझे। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इमरान उल हक आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट में इन हो गया। मुझसे लोग पूछते हैं भाई आपने 2 नाम क्यों रखे हुए, राबिया और अनम? तो मैं सबको बताती हूँ, जब मैं पैदा हुई, मैं 3 भाइयों के 7.5-8 साल बाद बेटी हुई घर पे, तो सब बड़े एक्साइटेड थे कि क्या नाम रखेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कि हम राबिया नाम रखेंगे, और मेरे वालिद साहब चाहते थे कि नाम अनम रखें। तो हुआ ये कि दोनों की बात मान ली गई और दोनों नाम रख लिए गए। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है, और 5-6 लोग नहीं चाहते थे। तो होता ये राबिया यानी कि 4th वन, तो मैं 3 भाइयों के बाद थी, तो चौथा, और अनम से इनाम और बहुत सारी चीज़ें भी निकल गई। तो उबैद भी तो हो गए, अब राबिया अनम उबैद हो गया है। बस अब क्या करें, बहुत सारे नाम मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब का नाम नहीं है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड का नाम साथ है। उसने तो खैर ज़बरदस्ती रखवाया है साथ में नाम के, चलो नाम लगाओ मेरा। कुबरा खान यहाँ पर मौजूद है। आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उसमें से कुछ सवाल मैंने आप लोगों के देख लिए, पढ़ लिए। आप लोग सोशल मीडिया पर मेरे अकाउंट्स पर भी भेज रहे हैं, जियो के अकाउंट्स पर भी। तो एक सवाल ये आया है कि आपने फिल्म भी की, ड्रामा भी किया, सो व्हाट वाज बेटर, क्या किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आया? मेरे हिसाब से आप फिल्म और ड्रामा कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। हालांकि फिल्म यस एक बड़े स्केल पे होती है, लेकिन मेरे लिए ड्रामा विल ऑलवेज बी नंबर 1, क्योंकि जो मैंने सीखा है ड्रामे से सीखा है, और जो प्यार मुझे मिला है सबसे ज़्यादा ड्रामे से ही मिला है। आप कनेक्ट ऑडियंस से ड्रामे से ही कर सकते हो। आप एक फिल्म करने के बाद इतना लंबा गैप 3-4 साल का, उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि ड्रामों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, तो आपने कहा ये करें? एक्टिंग करने की तो मैं वापस चली गई थी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने, मोटर स्पोर्ट ख़त्म करने वापस चली गई थी मैं, तो कोई इंटेंशन नहीं थी। और फिर ये अच्छी है, ये ट्राई कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर ठीक है। अच्छा जी, अब हम आपको, क्योंकि अपना घर आपने वैसे तो देख लिया कुबरा, अब आ जाए मैं आपको अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में लेकर जा रही हूँ, जो है किचन, जहाँ से हमारा दिल का रास्ता भी होता है। तो हम आपको लेकर जा रहे हैं नाहिद आपा के किचन में। अस्सलाम वालेकुम अगेन नाहिद आपा जी, बताइए कि कहाँ तक पहुँची अभी तक हमारी रेसिपी, और कुबरा से भी आप मिलते हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारे रोज़ा टेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि चिकन हो रही है। ओके, जबरदस्त। आई कांट लुक, मुझसे नहीं देखा जाएगा। क्यों? और ये हमारे लगता है जुल्म है भाई। और ये जो है इसके चावल, ओहो आपा, ये डेफिनेटली मंदी से बेटर राइस है इंशाल्लाह, क्योंकि ये इतने, यहाँ पे कौन से वाले राइस हैं, कितने 1000 रुपए किलो राइस हैं, कितने बड़े बड़े। ये सेला राइस है। अच्छा, ये सेला राइस है। और ये राइस वो होती है जिसमें आप कभी ख़राब नहीं होंगे आपके चावल। ओके, ज़रा इस राइस की रेसिपी बता दें। हाँ, इस राइस, इसमें मैंने सबसे पहले प्याज करी, ठीक है, थोड़ी सी सौटे करी प्याज, और उसमें जो मैंने आपको जो मंदी का कब्सा का राइस भरत मसाला बताया था, दालचीनी और धनिया और ज़ीरा, ये सारा कुछ हमने पीस के वो उसमें भी डाला और वो इस चिकन में भी लगाया था। वो सब। अच्छा, ये आपकी स्पेशल वो चटनी है लाल वाली, जो कब्सा राइस के साथ या मंडी के साथ हो गई है। ये तैयार है, तैयार हो गई है। आप इसकी मिंट की स्मेल देखें। दिस मिंट इज फ्रॉम मदीना, दैट्स स्ट्रांग एंड ये देखिए इस तरह टेस्ट करती हैं आप हमारा रोज़ा। इसका जो कलर है
जो यहाँ हम सुखाते हैं वो काला हो जाता है। तो ये आप देखें ग्रीन का ग्रीन है, हाँ जी, बिकॉज इट इज फ्रॉम मदीना आपा, इसलिए खास बात और है। इसको हमने घर पे लगाया हुआ है। जबरदस्त, वाह। अच्छा वो देखिए, और so good, it's so good, it's tempting, it's tempting। कोबरा, डू यू लाइक कुकिंग? आप करती हैं खुद कुकिंग या नहीं? मैंने अभी करना सीखी है कुकिंग। अच्छा, वो भी अम्मी के साथ मजबूरी में? हाँ जी, अम्मी के साथ फेस टाइम पे। अच्छा उस तरह की कुकिंग, यानी अम्मी फेस टाइम पे बता रही होती है ये डाल दो, ये बनाओ, हाँ ये बनाओ, और अच्छा बन जब जाता है। अम्मियाँ होती हैं तो हम नहीं सीखते, फिर अब हम अच्छा बन फेस जाता टाइम है। पर। That's so true। मैंने कोई 21 साल वहाँ पे गुजारे हैं एंड नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। अम्मी कहती रहती थी कुछ बेसिक सीख लो, कभी बनाना पड़ गया। मुझे क्यों बनाना पड़ेगा, आप है ना। फिर I moved here। चीजें ऑर्डर करें। कुकिंग इज अ मस्ट, एवरीबॉडी शुड लर्न। मैं पुलाव बना सकती हूँ, चिकन कढ़ाई बना सकती हूँ, दाल बना सकती हूँ, अंडे बना सकती हूँ, ग्रिल सारा बना सकती हूँ। We had उष्णा that day और हम उनको किचन में लेके आए, कहती है I can only make अंडे, वो भी बड़ी प्रैक्टिस के बाद I can now make eggs। अच्छा, अंडे की वेरिएशन मुझे आती है माशाल्लाह, so I'm very happy। हाँ जी, नहीं ये तो हम ऐसे सोच रहे थे कि अंडा बनाना एक बहुत कोई भी आर्ट है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, ये बड़ा आर्ट है। आर्ट है अंडा बनाना। ऑमलेट लोग बनाते हैं, वो पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, वो भी मजा नहीं आता। सो exactly। किस तरह आप एक क्रीमी ऑमलेट और स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाएं? आप किसी दिन ये रखें। हाँ, ये मैंने रखा है। घराना में होना चाहिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने के साथ उसको सर्व कैसे करना है, ये अलग बात है। मुफ्ती साहब और मैं अफ्तारी में स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑमलेट खाने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी रख लें। अच्छा, बहुत अच्छी स्मेल है। ये जो है ये अलग बनती है, ठीक है, और वो अलग बनते हैं, और फिर ये उसके ऊपर सर्व होती है। अगर आप गोश्त से बना रहे तो आपके गोश्त के पीसेस ऐसे ही बनेंगे। इसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसमें किया कि सबके लिए आसानी हो जाए। आप अब एक काम आपने ये करना है कि वैसे तो आप सर्व कर देंगे लोगों की प्रेजेंटेशन के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन आपने फिर इसको ओवन में गर्म करना है उससे पहले, अफ्तारी से पहले। हाँ, वो मैं ताकि हम गरम गरम खा सकें। मैं इसको, हाँ सही, इंशाल्लाह। इसको आप इसकी रेसिपी भी देनी है क्योंकि बहुत इसकी रेसिपी मैं आपको अभी दे दूंगी। मेरा रेसिपी पेपर है, ओह जबरदस्त, नाइस, वेरी गुड। और एक मैं बना रही हूँ बिन हाशिम। बिन हाशिम इनका डिज़र्ट है। हाँ, इट्स अ डिज़र्ट है, वो फ्राई होगा। आपको मैं इसकी रेसिपी अभी देती हूँ, एंड यू जस्ट फॉलो द रेसिपी। ले सकते हैं वैसे। ये है। ओह जबरदस्त, थैंक यू। ये आपा ने इसलिए रखी होती है कि अगर ये आपा ने रखी होती है कि अगर आपा किसी दिन छुट्टी कर ले तो मैं सारी चीज़ बना लूँ सेम रेसिपी को फॉलो करके, लेकिन मैं आपा को छुट्टी करने नहीं दूंगी। अब देखें ऑलरेडी 2 अशरे ऑलमोस्ट गुजर गए। मुझे यकीन माने मुझे नहीं अंदाजा हुआ है रमजान बिल्कुल नहीं। और यहाँ तो खास तौर से जब आप काम में लगते हैं तो बिल्कुल और अभी और ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज ताकरातें आ जाएंगी तो फिर वो दिन रात आपको पता नहीं चलता। अब क्योंकि मैंने आपको घर की बड़ी चटनी है, नॉट नाउ दो, यस इट्स हियर। ठीक है, तो अब हम क्योंकि आपको हमने घर के बड़े से मिलवाया नाहिद आपा से, अब टाइम है आपको घर के बच्चों से मिलवाने का। और यहाँ पर हैं हमारे बहुत प्यारे बच्चे मन के सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay. Okay, yes. We're doing this. Okay. Assalamu alaikum. Every day I have to tell people कि good morning teacher क्यों है? ये इसलिए है। मैं सबको मिलाऊंगी हाथ, एक सेकंड। उठ के मिला लो हाथ यार। Hello little Barbie. मैं तो हुई प्यारी यार। कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। क्योंकि इनके स्कूल बंद है ना, तो हम टीचर्स हैं ना इनके। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कर देते हैं ये। अच्छा, पहले बताएं कि कुबरा से कौन क्या सवाल पूछेगा? आज हम गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं। उमर गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं ना, रोज बॉयज से स्टार्ट होता है। आप पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछ ले। ऑब्वियसली वो यहाँ पे आई। आम मीठा होता है तो कैरी खट्टी क्यों होती है? जी जी। आम मीठा होता है तो कैरी खट्टी क्यों होती है? क्योंकि वो कच्ची होती है, तो जब कोई चीज़ सही तरह बनी नहीं होती उसका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता। हाँ। तो इसलिए वो कच्ची होती है। जब कोई चीज़ पक जाती है वो नेचुरली मीठी हो जाती है, अपने असल टेस्ट में आ जाती है। और इसकी एक और भी वजह है, जो कैरी होती है वो बेबी मैंगो होता है ना। हाँ जी, है ना। तो जो बेबीज होते हैं वो कितने शरारती होते हैं ज़्यादा। बड़े होके वो कम शरारती हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो कैरी भी जो है वो खट्टी होती है, बेबीज की तरह। बेबी मैंगो बेबीज की तरह होता है, फिर वो बड़ा होके ठीक हो जाता है। तो फजूल मैंने लॉजिक दी है, बट आई एम हैप्पी। और कौन सवाल पूछेगा भाई? हाँ आप पूछो।
मम्मा प्याज काटते हैं तो उनको आंसू आते हैं, लेकिन जब वो आलू काटते हैं तो उनको आंसू क्यों नहीं आते? प्याज जब मामा काटती हैं तो आंसू आते हैं, आलू काटती हैं तो आंसू नहीं आते। प्याज जब काटते हैं जो आंसू आते हैं वो सिर्फ बहाना होता है। नहीं आप ऐसे ही रो रहे होते हैं। अच्छा वैसे नाइदा मुझे खाना क्यों बनाना पड़ रहा है करके काटें, ये बहुत अच्छी चीज़ें आँखों को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मगर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप प्याज छील के ठंडे पानी में भिगोएं फिर काटें, आंसू नहीं निकले। ऑल्सो मैंने नोट किया है कि जब आप वो कटिंग बोर्ड पर काटते हैं तो उस वक्त आंसू नहीं निकलते, जब आप ऐसे ऐसे करके काटते हैं तो उसका शायद अच्छा मैंने एक और शीटा तरीका पड़ता है। ढूंढा एक्चुअली, क्योंकि मैं कटिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ, लेकिन मैं पहले बीच से काट लेती हूँ तो रूट को छोड़ देती हूँ कम्प्लीटली, तो उसको उल्टा करके काटे ना तो वो रूट बच जाती है। अच्छा वैसे वैसे ही उसको कुबरा फेंकते कभी हैं। अगर ड्रामे में रोना ना आ रहा हो तो ऐसा होता है कि आप किसी को कहें प्याज काट दो ताकि रोना आ जाए? नहीं ऐसे नहीं हुआ। ऐसे कभी ऐसा कर लेना चाहिए कि और वो करना रोती चाहिए। नहीं है एक्ट्रेस, चलो प्याज कटवाओ ताकि वो रोए। हाँ जी, और किसका सवाल है? इरज जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। कल कहाँ वालेकुम थी तुम, पहले ये अस्सलाम। बताओ। कल एब्सेंट मार्क हुई है क्लास में तुम्हारी, है ना? पूछो सवाल, चलो। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मेरा सवाल ये है, हमारी 2 टांगे होती हैं तो एनिमल्स की 4 टांगे क्यों होती हैं? कुछ एनिमल्स की, बर्ड्स की भी 2 टांगे हाँ होती हैं। कुछ एनिमल्स की भी 2 टांगे होती हैं। कौन सा एनिमल 2 टांगे होती है? हाँ? एक सेकंड। तो बस यार ऐसे ही है ना। हाँ बताएं भाई। लेकिन सोचे कुछ एनिमल्स की टांगे होती ही नहीं है। अब आप मेरा सवाल आंसर करें। कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी टांगे नहीं होती, बताओ वो कौन से और कुछ की 8 होती हैं। हाँ स्नेक की भी छोटी छोटी सी टांगे होती हैं, हमें दिख नहीं रही होती। हाँ शायद मे बी और मे बी नॉट। ओके अब बॉयज से पूछ लें, शार्क एनिमल होता है, फिर क्या होती है शार्क बताओ? वाटर एनिमल नहीं, एक और नाम होता है ना, पढ़ा था साइंस में हमने। अच्छा अच्छा चलो अब बताओ, पूछो। हाँ उमर। मुर्गा सुबह सुबह अजान क्यों देते हैं? क्या? मुर्गा सुबह सुबह अजान क्यों देता है? हाँ बताएं भाई, ताकि जो बच्चे, क्या जवाब दूं इस चीज का? ताकि जो बच्चे नहीं उठ रहे ना सुबह उनको नमाज उठाने के के लिए लिए। उनको अम्मी मुर्गा बना दें, इसलिए मुर्गा अजान दे के आपको याद कराता है कि कितना अगर प्यारा बच्चा है, लेकिन देखिए इसके माशाल्लाह आप से। हेयर स्टाइल देखें, मैं वो बालों की बात कर रही हूँ, देखिए ये इसके अब आप बाल। देखिए, और इसको बनना क्या, ऐसे पूछे। माइक आगे करो जरा, उमर की उम्र क्या बनेगा बड़ा होके? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनेगा ये। अच्छा। अल्लाह खैर ही करे। ऐसे ऐसे गुड ऐसे लुकिंग ऐसे बाल फिर ठीक है साइंटिस्ट के तौर पे। गुड लुकिंग तुमने बालों पे भी कोई साइंटिफिक तजुर्बा तो नहीं किया कि ये ऐसे कैसे रह सकते हैं? कोई साइंटिफिक तजुर्बा किया है? या बहुत ही प्यारे बाल हैं तुम्हारे। कुबरा के साथ किसी ड्रामे में चाइल्ड स्टार आ जाओ तुम, है ना? हाँ मेरे बच्चे बन जाओ है किसी ना? ड्रामे में। मेरे बच्चे बन जाओ। अच्छा पूछो भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर बीमार होते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। वो अपने फेवरेट किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ मेल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें जो भी डॉक्टर अच्छी लगती है ना यूनिवर्सिटी में, फिर वो उनके पास चले जाते हैं कि मैं आपसे इलाज करवाने आया हूँ। हाँ जी पूछो। वालेकुम अस्सलाम। चूल्हे में से आग कैसे निकलती है? चूल्हे में से आग ऐसे निकलती है? हाँ ऐसे क्या होता है, उसके जो या तो सिलेंडर होता है या गैस होती है। जब गैस वो चूल्हे में से निकलती है ना, हाँ साइंटिस्ट से पूछते हैं, लेकिन जब गैस निकलती है तो गैस बहुत फ्लैमेबल होती है, तब जैसे ही आग डालते हैं उसके आसपास तो वो खुद ब खुद चिंगारी पकड़ लेती है, है वो इस तरह आग निकलती है। ऐसे करके, मैंने कहा ऐसे करके। हाँ ऐसे करके। तुम्हारा क्या सवाल है भाई? इसके बाल भी देखिए, अल्लाह तौबा, कौन है, किसने किए इनके बालों के साथ? ब्रदर्स, इनका तो मुकाबला है कि किसके ज्यादा ऊपर जाएंगे बाल। That makes sense, that makes sense। ये ऊपर, ये यहाँ से ना आपको दिख नहीं रहा है, एक्चुअली हमने धागे से बांधा, वो हो रहा ऊपर धागा। हाँ इसलिए ऐसे नजर आ गया। रहता है ना, दिख रहा है ना? अच्छा बताओ क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप बचपन में हाइड एंड सीक खेलती थी? हाँ जी मैं खेलती थी। तो छुपने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होती थी? छुपने की जगह पे डिपेंड करता था। वैसे तो किसी संदूक में, मैं एक दफा अलमारी में छुप गई थी। ये भी बताइए कहाँ है तुम्हारा माइक? मैं अलमारी में छुप गई थी, किसी ने ढूंढा ही नहीं मुझे, मैं खुद ही निकला। अच्छा। कोई खेल भी रही है नहीं। मेरे जो नीज और नेफ्यू है, तो मेरी जो नीज है वो उसको ढूंढना था और मेरा नेफ्यू छुपा हुआ था, तो वो छोटी है क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। तो जब नेफ्यू छुप गया मेरा, तो वो नीज ड्रॉर्स खोल के अंदर चेक कर रही है, बेडशीट उठा के उसके नीचे देख रही है। मैंने कहा अनुषे इसके नीचे कैसे होगा भाई? हाँ। कि ये फिर कहाँ है? मतलब वो हर छोटी छोटी जगह में भी सोची थी कि इसके अंदर छुप गया होगा। आई अंडरस्टैंड हर लॉजिक। मैंने एक्चुअली एक दफ़ा ऐसे किया हुआ है कि बिस्तरा जब रजाई होती है ना, उसको जब रफल कर देते हैं थोड़ा सा, तो मैं एक दफ़ा बिल्कुल उनके सामने बिस्तरे के अंदर घुस के ऐसे पड़ गई, ऐसे पड़ी रही। दैट वाज इट। किसी को नहीं पता चला, मैं किसी को नहीं पता चला, जब तक आवाज़ नहीं आई, ठीक आ गई थी बीच में। ठीक है। अच्छा हम रोज बहुत प्यारी प्यारी बातें तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन आज से हमने डिसाइड किया है कि अब दूसरा अशरा खत्म होने वाला है ना,
तो फिर हम आपको अब जितने भी दिन रह गए उसमें एक ना एक अच्छी बात बताएंगे। तो आज की अच्छी बात क्या है? हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्या मतलब होता है इसका? कि आपकी ज़ुबान से मतलब आप कोई ऐसी बात ना कहो जिससे दूसरे मुसलमान को दुख पहुँचे या वो हर्ट हो जाए, और आपके हाथ से महफूज रहे। आप कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरा मुसलमान हर्ट हो या उसको कोई भी तकलीफ हो। ओके? बोलें ओके? ठीक है, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कुबरा आप आ जाएं अपनी जगह पर। नाज़रीन कराम, ये जो हमारा सेगमेंट होता है एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन का, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वो सेगमेंट है जिसमें बराह रास्त मुझे आपकी ज़रूरत होती है। वैसे तो हमें इस पूरी ट्रांसमिशन में आप मेरे घर वाले हैं, आप मुझे देखते हैं, आप प्यार करते हैं, आप पसंद करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये जो सेगमेंट है बराह रास्त मेरा आपसे रब्ता होता है, आप मुझे बताते हैं अपनी बात, और आप अपनी मोहब्बत का इंसानियत के लिए, और फिर मेरी बात, अगर आप मुझे अपनी बहन और बेटी समझते हैं, मेरे लिए आप मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, और फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि पूरी यहाँ जो ऑडियंस है वो भी आपकी तारीफ़ करती है और बहुत सारे लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। तो इस सेगमेंट यानी कि जज्बा खिदमत में आज भी मुझे आपकी ज़रूरत है ख़ानदान के लिए। पहले उस ख़ानदान की आपको कहानी दिखाते हैं और फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। नाज़रीन किराम, मुज़म्मिल की आपने कहानी देखी। हमारे पास जो रोज़ाना अफराद आते हैं, जो फैमिलीज़ आती हैं, उसमें से जो भी मुस्तहिक शख्स होता है, चाहे वो बीमार हो या गुर्बत का मारा हो, वो ख़ुद बात कर सकता है आप तक आपकी कहानी, अपने ऊपर गुजरी सुना सकता है। आज जिस बच्चे के लिए हमें आपकी ज़रूरत है वो अपनी कहानी अपने मुंह से नहीं सुना सकता, लेकिन उसकी हालत मैंने देखी है, वो हालत बता रही है। उसके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, नज़ीरा बीबी हैं, उनकी वालिदा हैं मुज़म्मिल की, हम उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा मुझे बताएं मुज़म्मिल के बारे में। अब 4 साल का है ये? हाँ, 4 साल का है। मैं इसको ले सकती हूँ? मुज़म्मिल मेरे पास आएगा? मेरे पास आएगा? नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पास आएगा मुज़म्मिल मेरा बच्चा। हाँ, तो ये इसी तरह रहता है? हाँ, इसी तरह रहते, गर्दन भी नहीं संभालता, बैठ भी नहीं सकता, गर्दन पीछे की तरफ करता है। हाँ, पूरा अकड़ जाते हैं। मुज़म्मिल बच्चा 3-4 महीने सिविल में दाखिल था, उन लोगों ने कुछ भी इलाज नहीं किया, इसे भिटका के फिर बोला कितने पैसे बोल रहे हैं ये लोग, और क्या इलाज है इसका? इसका बोल रहे हैं आगा खान में इलाज होगा, 7-8 लगेंगे, 8 लाख लगेंगे। 7 से 8 लाख बुरे इलाज के, और अगर मुकम्मल सेहतियाबी ज़ाहिर है बाद में मेडिसिन वगैरह, तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर कि हमें रकम दरकार होगी इसके लिए। ये कब से आपको पता चला, हुआ क्या, किस तरह से हुआ? पैदाइशी था? 3 महीने से ही था, फिर उसके बाद ऐसा हो गया। मुज़म्मिल फिर जो थे हमारे पास पैसे हमने इसके ऊपर लगा दिए, फिर सेवा लेके गए लोगों ने, तो कुछ भी इलाज नहीं। मेरा बच्चा ठीक होगा ना मुज़म्मिल जल्दी से? हाँ, तो खुश है मेरी गोद में, है ना? गरीब है, मजदूरी करते हैं, क्या करें। थोड़ा सा नज़ीरा बाजी बाइक ऊपर कर लें तो आपकी आवाज़ सही आएगी। तो अभी आप लोग घर में क्या ये सिर्फ अदरक छीलने का काम करते हैं? हाँ, घर में होती हूँ। तो कितने पैसे आते हैं इससे आपको? 200, कभी 150 ऐसे आ जाता है। मजदूरी भी नहीं लगती तो फिर शोहर साथ में थोड़ा सा करवा लेते। माँ की जो जान होती है ना, वो अटकी होती है अपने बच्चे में। हाँ ना, फिर घर का होता है, फिर बच्चे को देखना होता है, बहुत परेशान हो गई, छोटे बच्चे हैं 4। ये आपके बाकी 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बेटियाँ। तो कोई डॉक्टर ने वजह नहीं बताई किस वजह से ये हुआ? बोला इसको फालिश है और झटके पड़ रहे। मैं एक्चुअली सच अ स्मॉल बेबी कुबरा, मुझे अपनी बेटी याद आ रही है। आई वाज जस्ट होल्डिंग हर। मैं एक्चुअली समझ सकती हूँ कि जो दुख होता है ना कि आपका जब बच्चा इतनी छोटी उम्र में बीमार हो जाए, और ये 4 साल का है, एंड he doesn't talk, he doesn't even know what's happening, he doesn't talk, he इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। जो इन पे या भाई पे गुजर रही होगी, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई माँ बाप समझ ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ अल्लाह किसी माँ बाप को औलाद का गम ना दिखाए। या बेबी
भी ठीक हो जाएगा ना। पाकिस्तानी इतने कमाल की कौम है कुबरा, आई कैन टेल यू। यहाँ पे हमारा एक पेशेंट आई गॉट 20 लाख रुपीज़, एक पेशेंट आई गॉट 20,000 यूरोज़। एक भाई ने जर्मनी से भेजा। उस दिन आमना जो आई थी, आमना से मेरी रोज़ बात होती है, अगर आमना को आप लोगों ने देखा हो, उनको अल्लाह का शुक्र है 25 लाख रुपए। कल भी मेरी आमना से फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मेरी बिल्कुल उम्मीद है कुबरा यहाँ पर है। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स। ये मुझे अपनी बेटी याद आ रही है कि मेरी गोद में होती है। माशाल्लाह, अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद का गम ना दिखाए। अल्लाह सबके बच्चों को सेहतमंद हंसता खेलता रखे। एक लम्हे को मेरी बेटी अगर हंसती नहीं है तो मेरा दिल ऐसे हो जाता है, मुट्ठी में आ जाता है। और फिर किसी माँ को पूरे 4 साल तक अपने बच्चे को बचपन से लेकर यहाँ देखना, तो मेरी सिर्फ गुजारिश है। एंड कुबरा, आई ऑल्सो वांट कि आपके बहुत चाहने वाले, इफ़ यू कैन और मेरा बच्चा, चलो मामा पकड़ लेंगे, मामा पकड़ लेंगे। सॉरी, मुझे तो ये भी डर है कि मैं कहीं इसको तकलीफ़ ना पहुंचा रही हूँ, इसलिए मैं से मेरा बच्चा, ये इसको यहाँ पे दाना हुआ जिसकी वजह से ये ऐसा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रमज़ान का महीना है और हम सारे रमज़ान के महीने में आप जो अच्छी चीज़ करते हैं उसका अजर भी दुगना हो जाता है। दुगना भी नहीं बल्कि टाइम्स लाइक 10 एटलीस्ट। तो डू समथिंग गुड। आप जब देख सकते हैं कि हम आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं तो वाई नॉट, यू नो। हम रोज़ा खुलवा रहे हैं लोगों को, हम मस्जिदों में रूह अफ़ज़ा करवा रहे हैं, या जो भी हर चीज़ हो सकती है, लेकिन आप किसी इंसान की मदद कर सकते हो, एक छोटे से बच्चे की मदद कर सकते हो। इसकी तो अभी पूरी ज़िंदगी है, इसकी पूरी ज़िंदगी अभी आगे पड़ी है। अगर आप यहाँ पर बढ़ के इसकी कोई मदद करते हैं, और कोई रकम नहीं है यहाँ, तो इतने बड़े बड़े मसले हल हुए हैं। 10 लाख रुपए तो कोई चीज़ नहीं है, इसका इलाज भी हो जाएगा, इनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर सिर्फ इलाज की भी रकम हो जाती है तो मुझे ये ज़रूर परेशानी लगी रहेगी कि इलाज के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एक ऐसा बच्चा जब आप घर में कर रहे हों तो ये अभी भी देखें, मेहनत करें किसी ना किसी तरह। और अबू बकर भाई घर पे ज़ाहिर है ऐसा काम कर रहे हैं और बच्चों को साथ लगाई, छोटी छोटी बेटियां भी साथ में करती हैं। नज़ीरा जी, अबू बकर भाई से बात करूँगी। अबू बकर भाई, ये आप माइक ले लें। अबू बकर भाई, ये फिर ज़ाहिर है बाप के दिल में भी ये होगा कि मैं अगर बाहर जाके काम करूँ, पीछे से मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, इसलिए फिर आप घर पे काम करते हैं। क्या करें, मजबूरी है ना, करना पड़ता है ना। कभी बाहर काम नहीं होता तो घर पे करना पड़ता है, अदरक छीलना पड़ता है। लेकिन आपने काम छोड़ा नहीं, आप घर में मेहनत कर रहे हैं। कितने पैसे, 150-200 रुपये होते हैं सिर्फ रोजाना? कभी कभी 300 भी हो जाते हैं। अबू बकर भाई, 300 में कैसे इसकी अब दवाई वगैरह फिर आप नहीं ले रहे हो अभी? क्योंकि पहले मकान था वो भी बेच दिया था इसी की वजह से, खाली इलाज के लिए। अभी आपका किराए का घर? किराए पे मकान। कितना किराया है इसका? 6-7 हज़ार रुपये किराया। 6-7 हज़ार रुपये किराया है। तो वो यही 300 के अंदर से आप निकालते हैं, जो 150-200 दिन का आता है उसी में से निकलता है किराया भी? बस घर का किराया 8 महीने से नहीं दिया है ना हमने भी। कितने महीने से नहीं दिया? 8 महीने से। 8 महीने से नहीं दिया आपने किराया। अल्लाहु अकबर। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, जितने भी मेरे इस वक्त पाकिस्तानी यहाँ पे सुन रहे हैं और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं एक माँ हूँ तो मैं खुद ये महसूस कर सकती हूँ कि आपके बच्चे को खुदा न खास्ता कोई भी तकलीफ़ हो तो एक माँ पर क्या गुजरती है। मैं जितनी यहाँ पर माएँ मुझे सुन रही हैं इस वक्त, जितने मेरे बुज़ुर्ग, जितने भाई मेरे सुन रहे हैं, आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अबू बकर भाई का डायरेक्ट अकाउंट है जिसकी डिटेल्स हमने आपको दिखाई हैं अभी, आप जो भी चीज़ भेजेंगे खामोशी से या फिर आप अपनी मोहब्बत और खुलूस से हमें कॉल करके बताएं, और हम आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। अब आप बताइए और प्लीज़ इनके अकाउंट में ये रकम भिजवाइए रमज़ान में। और अब तो दूसरा अशरा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, अब तो बड़ी रातें आने वाली हैं, उससे पहले आप अपने लिए कितनी आसानी का सामान कर लेंगे इस दुनिया में भी और उस जहान में भी। और अल्लाह के साथ तिजारत है, वो लोग जो आगे बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया है पहले, उन्हें कितनी दुआएं मिली हैं यहाँ से। यहाँ हमारी पूरी ऑडियंस उनके लिए दुआ करती है, जितने लोग हमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं वो दुआएं करते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ आज इस माँ के आंसुओं को खुश करना है, इस माँ के दिल को ठंडक पहुँचानी है, और वो सिर्फ एक तरह से हो सकती है कि आप बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और इस छोटे मुज़म्मिल के लिए इतने पैसे जमा हो जाएं कि ये अब ठीक हो जाए, आज करवा ले अपना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, जिनके पास टीवी है,
वही कहते हैं टीवी है तो केबल है, ऑब्वियसली अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो 1000 2000 जो भी है, जितना भी आपकी तौफीक है, हाँ जितनी भी हैसियत है आप करें, एंड ट्रस्ट मी अल्लाह में आपको उससे दुगना चुगना वापस देगा। लेकिन एक इंसान की मदद करना, एक आपकी रूह को खुशी मिलती है, और आप किसी की मदद करो, उनकी ज़िंदगी संवार दें, तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है इस्लाम, एग्जैक्टली इस्लाम में। और मेनली इस्लाम का मतलब है ये काइंडनेस फैलाएं, हम एक दूसरे की मदद करें, लाइक हेल्प योर नेबर, हेल्प द पीपल अराउंड यू, तो प्लीज़ डू दैट। एंड हमारे मेरी अम्मी, मुझे याद है कि मुझे बचपन में चोट लग जाती थी तो अम्मी रो रो के कहीं जाती थी। आप सब माओं को भी पता है कि बच्चे को थोड़ी सी खराश भी आ जाए तो दिल चीरता है अपना लिटरली। तो ये 4 साल का बच्चा, और लगता है कि 1.5 महीने का, 1.5 साल का भी नहीं हुआ, ये 1 साल का भी नहीं हुआ, और अगर इसके इलाज हो जाता है, हो जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, अगर आप मदद कर इलाज पॉसिबल है। और कोई शख्स सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करवा पा रहा कि पैसे नहीं है। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाए इसका इलाज मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल बेयारो मददगार, उन्हें कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें। एग्जैक्टली तो और यहाँ तो दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं इस तरह से आप, तो आप मदद कीजिए प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल दैट वॉच दिस शो, ऑल द पीपल दैट लव हर, ऑल द पीपल दैट लव मी, एंड टू ऑल द ह्यूमंस आउट देयर, दैट्स ऑल आई कैन। जितने भी इंसान हैं बाहर जिनका दिल है और अभी भी धड़कता है सही तरह से, और जिनका दिल सील नहीं हो गया, तो प्लीज़ मदद कीजिए, बिकॉज इट कैन चेंज देयर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। हम जब, क्योंकि अकाउंट डिटेल सामने आ रही है, अबू बकर भाई की ये अपनी पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स हैं, आप जो भी रकम भिजवाएंगे इनके पास डायरेक्टली पहुंचेगी। और अगर आप अभी ट्रांसफ़र करते हैं, ये जब तक घर जाएंगे इनके पास वो रकम होगी। हमें 10 लाख रुपए दरकार हैं, और आज ये पूरा दिन हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में है। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे रकम भिजवाएंगे, अगर आप मुझे कॉल करके बताना चाहते हैं आप बताइए, हम यहाँ सबको इस शेयर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त मुफ्ती साहब अगर आप दुआ करवा दें इस बच्चे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। या रब करीम, इस बच्चे के लिए जो अभी यहाँ पे अपील की गई, इसमें खूब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाइए, और जितनी भी रकम इसके इलाज के लिए, फिर इस फैमिली के अखराजात के लिए दरकार है, उससे बढ़ के इनके इंतज़ाम फरमा दीजिए। बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हमारी अल्लाह सब मिल के जो ये अपील की है, इसमें अल्लाह लोगों तक बात पहुँचा दीजिए, और हम सबको मिल के इस फैमिली की, इस बच्चे की पूरी मदद की तौफीक अता फरमाइए। और जो लोग भी अब तक हिस्सा ले चुके हैं, मदद कर चुके हैं, उन सबको जज़ा खैर अता फरमाइए। और जो हज़रात, नदीम भाई, उनकी टीम जो इनको यहाँ तक लाने में मदद करती हैं, उनको भी, और जो ट्रांसमिशन, फिर राबिया अनम, उनके साथ जो भी ताउन करते हैं, इन सबको जज़ा खैर अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगियों में। अभी दुआ करी थी तो मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी। मेरे पास नज़ीरा बाजी अभी कोई कैश नहीं है, ये मेरी गोल्ड की रिंग है, मैं ये आपको दे रही हूँ, और ये आप बस एटलीस्ट घर का ख़र्चा जो है ना आपका इससे हो जाएगा, और ये आप इसको बेच दें जाके। और फिर एक कॉलर हमारे साथ हैं मुज़म्मिल की फैमिली के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अगर मेरा नाम नहीं अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर हो। जी 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 बिल्कुल, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप कहिए। ना मैं 10,000 इनको दूंगी, 6,000 इनके रेंट से बताएंगे, और 3,000 के इनके घर के खर्चे में पूरे हो जाए। ठीक है, तो आप कितने देना चाह रही हैं इनके? 10,000 10,000 पर मंथ के लिहाज से इनको 2 साल के चेक दे। 2 साल तक के लिए आप दे रही हैं? बहुत 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 शुक्रिया, माशाल्लाह। 10,000 रुपये अबू बकर भाई आपके 2 साल के हिसाब से जो बनते हैं वो आपके अकाउंट में भिजवा रही हैं, ताकि आपका रेंट भी, तकरीबन 2.5 लाख रुपए की रकम बनती है माशाल्लाह कुबरा, ताकि आपका रेंट भी निकलता रहे और आपके घर का खर्च भी निकलता रहे। अल्लाह आपके रिस्क में, आप जो भी हैं, आपने अपना नाम नहीं बताया, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। अगर आप साहिब औलाद हैं, मेरी दुआ है कि जितना आप सखी दिल रखती हैं, अल्लाह आपके बच्चों को इससे बढ़कर सखी बनाए, लोगों में ज़्यादा देने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। और जो वसीला अल्लाह बनाते हैं कुछ लोगों को, बड़े खुशनसीब होते हैं ये लोग, बहुत खुशनसीब हैं हम अगर हम वसीला बनते हैं किसी की थोड़ी सी भी मदद का। थैंक यू वेरी मच, पर्सनली थैंक यू। और मेरी जितनी ऑडियंस, आप एक बार फिर इनके लिए तालियां बजाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तो एक अप्रिसिएशन है, किसी के लिए भी तालियां बजाना, लेकिन
मेरे जितने लोग यहाँ पर कार खैर में हिस्सा लेते हैं उनके लिए आप दिल से दुआ किया करें, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ किया करें कि उनकी जितनी जायज़ मुरादें हैं अल्लाह पूरी करे, उनके रिस्क में बहुत बरकत डाले। तो माशाल्लाह अब ये एक रेंट का और घर के ख़र्चे का नज़ीरा बाजी मसला हल हुआ। हमारे पास और भी कॉल्स आ रही हैं और वो सिर्फ जो पैसे अनाउंस कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में भिजवा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं ऑन एयर। माशाल्लाह बहुत कॉल्स हैं जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अबू बकर भाई के जो अकाउंट की डिटेल्स हैं डायरेक्टली इन तक पहुंचेगा। इनके नाम पर बैंक अकाउंट है, इन तक ये रकम पहुंच रही है, किसी के थ्रू ये रकम नहीं जा रही है। ये इसलिए किया है जियो ने ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, जितना भी मामलात हैं वो डायरेक्टली हो सके और इनके घर पहुंचने से पहले इन्हें वो रकम मिल जाया करे। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरे कौन बहुत प्यारे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जीमा बात कर रहा हूँ जी कहिए। अभी मैं जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो मेरी ताकत के मुताबिक 20,000 रुपया मदद इंशाल्लाह इनकी जो ये बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है जी। 20,000 रुपये आप देने को तैयार हैं? जी जी जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग भी सामने आकर इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप लोगों के थ्रू ऐसे ही मुस्तहिकीन की मदद होती रहे और बेतहाशा होती रहे। अल्लाह आपको बहुत रिस्क दे और आपके ज़रिए से और लोगों तक बहुत ज़्यादा रिस्क पहुँचाए। इंशाल्लाह हम लोग जब तक इस शो के अख्ताम पर पहुँचेंगे अच्छी बड़ी रकम हो चुकी होगी इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है। मेरी वालिदा अक्सर कहती है कि कभी तो इंसान मदद करता है बेलौस, और अगर आपका कोई बीमार हो उसकी नियत करके भी आप अगर किसी बीमार के लिए कोई मदद करते हैं तो अल्लाह। तो मेरे भाई का भी 2 दिन बाद ऑपरेशन है, बड़े भाई का। तो किस चीज़ का ऑपरेशन है? उनका पेट का, स्टमक अच्छा। का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। लेकिन उनकी सेहत की नियत करके कि अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे, मैं कुछ इनके पैसे इनके अकाउंट में बिल्कुल वो कितने दे रहा हूँ मैं इनके अकाउंट में डायरेक्ट भिजवा दूंगा। लेकिन आपने दुआ ये करनी है कि मेरे भाई को भी शिफा हो, पहले आपके बेटे को शिफा हो। आपके भाई का? सैयद फरहत हुसैन। सैयद फरहत हुसैन भाई के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अल्लाह करे कि उनका जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो, उन्हें अल्लाह सेहत दे। और ये बच्चा जिसकी मदद हो रही है, ये बहुत सारे लोग इस खुलूस नीयत से भी करते हैं कि वो लोग जो बीमार हैं या खुदा न खास्ता वो लोग जो गुज़र गए हैं दुनिया से, अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। नज़ीरा जी कुछ दिल को सुकून हो रहा है कि कोई मदद हो रही है यहाँ पर? कुछ सुकून है? मेरा बेटा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इतनी रकम होगी कि इसका इलाज शुरू तो हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे मुखैर हजरात जो डॉक्टर्स हैं वो देख रहे होते हैं, अगर आपका किसी एक ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक से ताल्लुक़ है जहाँ पर इससे कम पैसों में और अच्छा इलाज इस बच्चे का हो सकता है, आपको इसकी सिचुएशन पता है, इसे फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं ऐसे कि ये अपने आप को पूरा पीछे की तरफ मोड़ देता है, और ये 4 साल से इसी तरह से हो रहा है बच्चे के साथ। अगर आप इस बीमारी की तशख़ीस या इस मसले को समझ पाए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इससे कम में हो सकता है ये काम तो इससे कम में करवा दीजिए। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। ऐसा ही है। आप कुछ और कहना चाहेंगी इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं? बस अल्लाह हम लोग को भला करे, जो हमारी मदद करे, जो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मुज़म्मिल, इंशाल्लाह मुज़म्मिल ठीक होगा, है ना मुज़म्मिल? कुबरा, ये पाकिस्तानी कौम इतनी कमाल की है कि हम रोज़ाना जब इस सेगमेंट को मैं शुरू करती हूँ तो मैं बड़ी घबराई हुई और मेरा दिल बहुत, मुझे डर लग रहा होता है कि व्हाट इफ़ वी हैव समवन हियर और यहाँ पे मदद ना हो सके। बट ये लोग कभी नहीं मायूस करते, इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। जितना बड़ा हमारे पाकिस्तानी लोगों का है उतना बहुत कम मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों या किसी और मुल्क में रहते हों। और आई थिंक ओवरसीज सबने प्रूव किया ओवर टाइम। सो इसी तरह मुज़म्मिल की मदद करें इंशाल्लाह से, और अल्लाह मियां आपको उसका बहुत अजर देगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी काफ़ी लोग भी फ़ोन पे नहीं आ रहे, वो वैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। वो सिर्फ कॉल करके हमें बता रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू कम लाइव। ये सबकी अपनी अपनी, मैं तो कहती हूँ अगर आप नहीं बात करना चाहते ये आपकी अपनी खूबसूरती है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ये तो और इसलिए अच्छी बात है। अलामा साहब भी फरमा रहे थे कि आपकी बात सुनकर लोगों में हिम्मत आती है और फिर वो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जितनी भी अमाउंट है ये तो अबू बकर भाई आपके अकाउंट में इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो ही रही है, लेकिन आपके आप
पूरे ख़ानदान वालों के लिए। डायमंड फोम हमारे स्पॉन्सर्स वाले हैं, उन्होंने तहाइफ भेजे हैं, मैट्रेस भेजा है, तकिए भेजें ताकि मुजम्मिल हमारा सुकून से उस पर सो सके। गाय पावर वॉश, करशी जाम शीरी, विंसी, ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कहते हैं कि आपके लिए भी तहाइफ घर जाने चाहिए, तो सारे तोहफे इंशाल्लाह आपके साथ घर जाएंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मुजम्मिल और उनके अहल खाना आज पूरे शो में मौजूद रहेंगे। इनके अकाउंट डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका एक स्क्रीनशॉट अब तो हम ले लेते हैं, आप मोबाइल से तस्वीर खींच लिया करें, और आप बाद में भी अगर करना चाहें, कभी भी करना चाहें, हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है। इस बच्चे का अब इलाज शुरू होगा इंशाल्लाह, बहुत ज़रूरत होगी इस ख़ानदान को पैसों की, और अब आपने इतने एटलीस्ट आज पैसे जमा करने के इस बच्चे का इलाज शुरू हो सके, मुकम्मल हो सके। मुजम्मिल और उसके अहल खाना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जब ब्रेक हुई तो बहुत सारे लोगों ने, हमारी बच्ची है इरज यहाँ पर, और उसने भी जब भी जो इरज हमारे बच्चे मन के सच्चे में, ये बच्ची जो भी फैमिली आती है कोशिश करती है कि कुछ भी अपनी पॉकेट मनी से फैमिलीज़ को हेल्प करे। ये एहसास है, यही बात है जिसकी वजह से हम ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। सलीम साहब हैं कोई ऑडियंस में? सलीम साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। इन्होंने 4 महीने का राशन इस फैमिली के लिए अनाउंस किया है, वो आप तक पहुँचा दें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं, यही हम लोगों को इंसान बनाती हैं। अशरफुल मखलूक़ात अगर हम हैं तो हमें ये बातें और ज़्यादा जो है इस बात का एहसास दिलाती हैं कि औरों को ऐसा काम करना चाहिए। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि हम अब मामूल के मुताबिक हमारा जो सेगमेंट है खाना घराना वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज खाना घराना में ख़ास बात यह है कि वैसे तो मुझे माँ बेटी चाहिए जो यहाँ पर आके खाना बनाएंगे, ज़बरदस्त सा खाना वैसे हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ कि जो आज खाना बनाएंगे आपा, उन्हें लेमन मैक्स से बर्तन भी धोने हैं, सिर्फ खाना नहीं बनाना, लेमन मैक्स से वो बर्तन धोएंगे। और बर्तन क्यों वो लेमन मैक्स से धोएंगे ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जो लेमन मैक्स है, एक तो 1000 लीमों की इसमें ताकत है, जो ज़िद्दी जो दाग होते हैं बर्तन पर, जो गंदगी होती है उसको भी वो साफ़ कर देता है। आम डिश वॉशर से बर्तन धोने के बाद भी स्मेल नहीं जाती। ख़ास तौर पर अगर अंडा आपने किसी चीज़ में फ्राई किया या बनाया है या फिर चाय बनाई है तो उसकी स्मेल नहीं जाती। लेकिन जो लेमन मैक्स लिक्विड है मुनासिब कीमत में धोता है आम बार के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बर्तन। तो आपने लेमन मैक्स का इस्तेमाल करना है, फिर मुझे बताइएगा कि वाकई इससे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो अब कुबरा आप आ जाइए यहाँ पर, और कुबरा जो है वो आज डिसाइड करेंगी। जी कुबरा आप यहाँ पर आ जाइए जहाँ मेरी जगह है, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। जी बिन हाशिम, ये इस तरह फ्राई होते हैं। ठीक है, इसका बैटर क्या क्या था आपा? अंडे, मैदा, मैंने बताया था 2 कप मैदा, 2 अंडे और 100 ग्राम्स उसमें आपने डाला मक्खन और 1 कप पानी। ओके और ये बस ठंडा है अभी चूल्हे पर। फिर आप इस तरह इसको डाल के और अब इसको मैं फ्राई करूँ। ये जबरदस्त, ओहो वेरी नाइस। ये देखें जी, ये तैयार हो गए बिन हाशिम, ज़बरदस्त, अमेजिंग। और ये इसका शीरा कितना ज़बरदस्त जो आप बना रही थी, शीरा इसके साथ। ठीक है, अब कुबरा माँ बेटियाँ हमें चाहिए, तो ऑडियंस में जो माँ बेटियाँ हैं वो हाथ उठा लें एंड कुबरा विल डिसाइड कि किसने आना है। बताएं कुबरा। 2 चाहिए, एक टीम वहाँ से ले लें, एक यहाँ से ले लें। ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन रेड, बड़ा प्यारा स्कार्फ पहन के आई हैं, इसलिए आप दोनों तो आ ही जाएं। और इस साइड से हुआ द लकी वंस, 2 ही लड़कियों का हाथ उठा हुआ है, तो पिंक आंटी और हाँ जी आप दोनों भी आ जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। हम क्योंकि अच्छा आप आज क्या है चैलेंज, आप दोनों आ जाएं इस टीम में, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आप आ जाइए, आप यहाँ से आ जाइए, इधर आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, इस वाली टीम में आ जाएं। क्यों इतना घबरा रही हैं, अभी तो खाना बनाना शुरू भी नहीं नहीं या अल्लाह बहुत कन्फ्यूजन है। अच्छा इधर आते हैं, या अल्लाह बहुत कन्फ्यूजन है। अच्छा माइक्स आ गए आपके, माइक्स उठा लें, जो बात कहेंगे माइक में कहेंगे, माइक के अलावा नहीं कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा आपने ये स्कार्फ सेट किया हुआ है दुपट्टे का, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आपका ग्रीन इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आप 2 हो जाएं उस कॉर्नर पे ताकि सबको आप देख सकें। आप आ जाएं बीच में। एक तो मैं इस किचन में लोगों की जो है ना जगह बनाने में तैयार होती है। आपका चैलेंज क्या है? आज का चैलेंज ज़रा डिफरेंट है। हाँ आज ऐसा चैलेंज है, एक जैसी चीज़ें मैं दोनों को नहीं दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ छोले रखे हैं उबले हुए, आलू हैं, चावल है, इमली, सब कुछ। अब आपने छोले और आलू से 2 डिशेस बनानी है। अब वो खाना हो या चाट हो या जो भी, यानी 2 डिशेस में दोनों में छोले और आलू जाने चाहिए या छोले की कोई डिश? हाँ, छोले की कोई डिश और आलू की कोई डिश, यानी आप डिफरेंट।
कि छोले अलग बनाने हैं और आलू का अलग बनाना है। यानी आपने 2 डिशेस बनानी है, एक मेन डिश बनानी और एक इफ्तारी की समझे, एक चाट समझे जी, जी, जी। और एक मेन खाने की डिश हो। ठीक है, लेकिन छोले और आलू उसमें होने चाहिए। जी 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 जी, कहीं भी आप कर दें। ये है आज जबरदस्त चैलेंज है, लेकिन ये थोड़ी देर में बनना शुरू होगा। उसकी वजह ये कि अभी आपा ये जो है हाशिम बना रही है, ये आपा को कोई तंग ना करे, ना आप तंग करें और ना आप तंग करें। एप्रन्स आप लोगों को मैं दे देती हूँ, एप्रन्स अपने उठा लीजिएगा नाज़रीन कराम। एप्रन्स ये रहे आपके, मैं आपको देती हूँ। ये रहा आपका एप्रन, ये आपका एहसास रमज़ान की ये एप्रन्स है, जल्दी से आप लोग पहन लीजिए। हमारी टीम्स तैयार हो रही हैं खाना घराना के लिए, और इन टीम्स को जो भी आज जीत कर जाता है, छोले और आलू दोनों चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है, एक मेन डिश में और एक अफ्तार के लिए इन्होंने साइड डिश बनानी है। तो हम देखते हैं कि आज क्या बनाती है। जो भी टीम अच्छा खाना बनाएगी, जो विनिंग टीम है वो तो लेकर जा रही है गाय पावर वॉश की जानिब से एक अदद बाइक, तालियां भाई। और जो रनर अप टीम है वो लेकर जा रही है GNE गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव अवन। तो दिस इज़ सो अमेजिंग। ये खाना घराना सेगमेंट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारी जो घर की ख़वातीन होती हैं वो खाना बनाती हैं। इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ख़वातीन हैं तो खाना तो बनाएंगी, उन्हें ना खुश होकर तारीफ़ की जाती है, ना तहाइफ दिए जाते हैं। मर्द हज़रात को चाहिए रोज़ाना बाइक और माइक्रोवेव अवन ना दें गाबा नेशनल का, लेकिन दुआएं दे दें, तारीफ़ कर दें, खुश हो जाएं। ये सिखाने के लिए हमने रखा है खाना घराना। देखते हैं आज कौन सी टीम लेकर जाती है बाइक। हमारे साथ एक टीम यहाँ पर है, एक टीम यहाँ पर मौजूद है। पहले तो आप माइक उठाएं और जल्दी से मुझे बताएं कि आपने क्या डिसाइड किया, छोले और आलू क्या क्या डिशेस बन रही हैं। 2 एक तो बड़े कंफ्यूज हो गई, जाहिर सी बात है एक ही चीज़ को मैंने कहा कंफ्यूज इसलिए हो गई कि डबल एक ही मतलब छोलों की डिशेज होनी चाहिए इसमें। तो मैंने सोचा कि मैं आलू की ताहरी बनाती हूँ। आलू की ताहरी, हाँ बिरयानी जैसे बनती है, और चाट, चना चाट और आलू की ताहरी। नाहिद आपा गई हुई है नमाज पढ़ने, और अभी हम उन्हें थोड़ी देर में जैसी वो आएंगी तो यहाँ बुला लेंगे, असर की नमाज अदा करने गई। आप क्या बना रही हैं भाई? मैं भी ताहरी बना रही हूँ, आलू की ताहरी आप भी बना रही हैं। और चने के मैं अच्छा सा डेकोरेशन, उसमें बहुत प्याज वगैरह डाल के छोले रेडी करूँगी। चना चाट बना रही हैं, दही वाले। ये तो कंपटीशन हो जाएगा सख्त। आलू के अब कुछ और भी बना सकती थे, जो फ्राइड आलू बनते हैं या खट्टे आलू बनते हैं। हाँ, मसाले वाले आलू कुछ भी बन सकते हैं। मतलब मुझे तो खट्टे आलू जो होते हैं मसाले वाले, वो खाने का दिल चाह रहा है। की बातें ना करें, अभी हम बड़ी किचन में हैं। चलें देख लें, जो आपका दिल चाहे वो बनाएं, और जो भी जीत कर जाएगा वो जाएगा बाइक जीत कर। Who do you think is winning, Kubra? Any guesses? Because ये इफ्तारी के बाद भी सेम चीजें बना रहे हैं, so it's very hard to say। और दोनों अभी शुरू ही कर रहे हैं। ये आपने ये इसमें जर्दे का रंग डाला है? अच्छा, चलें ज़बरदस्त, यानी कि ताकि उसका कलर अच्छा सा आए। ओह हो, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ है जिसके मार्क्स बहुत कटते हैं, वो है अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी। और लेमन मैक से बर्तन भी धोने हैं, बर्तन धो के जाने हैं। ठीक है जी, देखते हैं आज कौन जीतता है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जो कि है रब्बे ज़िदनी इल्मा, मैं चाहती हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में हम रुखसत करें कुबरा को यहाँ से। जब मैं कहती हूँ आपकी भरपूर तालियों में रुखसत करें, मुझे लगता है मैं दुल्हन रुखसत कर रही हूँ, वही आपकी तालियों में रुखसत करें। थैंक यू वेरी मच कुबरा फॉर कमिंग। अल्लाह करे आप जो काम करें अच्छा वो काम होता रहे, और आप जो पॉजिटिव मैसेज हर किसी को फैलाती हैं, ख़ासतौर पर यंग जनरेशन लड़की आपको बहुत प्यार से और मोहब्बत से देखती हैं, आप लोग को फॉलो करती हैं। तो अल्लाह करे ये लोग अच्छा काम करें ताकि हमारी नस्ल भी अच्छा सीखे। थैंक यू वेरी मच कुबरा, थैंक यू। हम नाज़रीन कराम अब बढ़ रहे हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि है रब्बे ज़िदनी इल्मा। अब रब्बे ज़िदनी इल्मा में जो हमारी टीम्स हैं, मैं आपको जल्दी से उनका तारुफ करवा दूं। टीम ए लियाकत अली खान में है सैयदा सकीना, सैयदा मरियम। टीम अल्लामा इकबाल में है तलहा शाहिद और बिलाल अशरफ। टीम मोहम्मद अली जिना में है मानूर फैज़ और फातिमा हुसैन। आप तीनों टीम्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुरू करें टीम लियाकत अली खान से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ रूल्स, कुछ उसूल, ज़ाब्ता इखलाक। हमारे इस पहले राउंड में हर टीम से 4 सवालात होंगे और हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। जो सामने स्क्रीन है वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे भी, अगर दूर का नहीं पढ़ सकते तो मैं बार बार रिपीट करने के लिए भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आपके पास वक्त नहीं होगा, जल्दी आंसर देना है, वरना हमारे ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं और जो ऑडियंस, वो काउंट डाउन शुरू कर देंगे 5 4 3 2 1। हम कोशिश करें, क्योंकि आज आखिरी क्वालिफायर राउंड है और कल से क्वार्टर फाइनल बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आप क्वार्टर फाइनल में जाने वाली जो भी टीम आज जीतती है, आखिरी टीम होंगे,
तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले ही राउंड में फैसला हो जाए। अगर पहले राउंड में फैसला नहीं होता तो हम बजर राउंड की जाने बढ़ेंगे और आपके सामने बजर्स मौजूद हैं। आप तैयार हो जाइए। टीम लियाकत अली खान, शुरू हम आपसे करेंगे आपके 4 सवालात में से। आज 18 रमज़ान मुबारक का, रब ज़िद्दी इल्मा का पहला सवाल अफ्तार ट्रांसमिशन का है ये। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा किस मकाम पर मदफून हैं? ताइफ, मक्का मुकरमा, हबशा या अबवा? अबवा। अबवा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शंस देने से पहले ही इस प्यारी सी हमारी कंटेस्टेंट ने जवाब दे दिया था। 1400 साला नातिया इंतखाब अरमगान नात के मुरत्तिब कौन हैं? नूर अहमद मेरठी, शफीक अहमद बरेलवी, कासिम महमूद, साइम चिश्ती। 1400 साला नातिया इंतखाब अरमगान नात के मुरत्तिब कौन हैं? इन चारों में से नूर अहमद मीरठी, शफीक अहमद बरेलवी, कासिम महमूद, साइम चिश्ती। शफीक अहमद बरेलवी। शफीक अहमद बरेलवी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपसे सवाल है क्रिकेट से मुतालिक। वर्ल्ड कप चूंकि आने वाला है, सब तैयार हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। हमने तस्वीर भी देखी, सरफराज हमारे कैप्टन सोफे पर बैठे हैं। लोग कह रहे हैं बड़े दूल्हे की तरह शर्माते हुए वहां पर बैठे हैं। बाकी टीम्स के कैप्टन्स भी मौजूद हैं। दुआ है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीते। सरफराज से पहले भी वर्ल्ड कप लेके आए। तो क्रिकेट से मुतालिक ही सवाल है, यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज बनाई हैं? 18, 22, 28 या फिर 34? 18, 22, 28, 34। यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज बनाई हैं? 34 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा आखिरी सवाल टीम लियाकत अली खान। परवीन शाकिर के कुल्लियात का नाम क्या है? खुशबू, माहे तमाम, दीवान या गुमान? खुशबू। खुशबू दिया आपने जवाब। परवीन शाकिर के कुल्लियात का नाम खुशबू जवाब बिल्कुल गलत है। क्या जल्दी है, तालियां बजाने की जल्दी। माहे तमाम है उनके कुल्लियात का नाम। टीम लियाकत अली खान आपने 4 में से दिया 3 सवालों का दुरुस्त जवाब। 1 में थोड़े से आप हुए कंफ्यूज और गलत जवाब दे दिया। कोई बात नहीं। टीम अलामा इकबाल आप तैयार हैं? टीम अलामा इकबाल आपसे मेरा पहला सवाल। मशहूर फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मक़दस किस सन में फतह किया? 1187, 1193, 1199 या 1208? खामोशी। 1187। 1187। 1187 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे मन के सच्चे बहुत बोलते हैं। उर्दू की सबसे पहली मुस्तवी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं खावरनामा, लैला मजनू, पैराहिने यूसुफी या कदम राव पदम राव? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन रिपीट करें। उर्दू की सबसे पहली मुस्तवी का नाम क्या है? खावरनामा, लैला मजनू, पैराहने यूसुफी या कदम राव पदम राव? ऑप्शन जीम। ऑप्शन जीम। कदम राव पदम राव? नहीं नहीं, पैराहने यूसुफी। पैराहने यूसुफी। पैराहने यूसुफी जवाब बिल्कुल गलत है। बच्ची ने यूं करते करते वापस रुक गई। कदम राव पदम राव इज द करेक्ट आंसर। कौमी यादगार वजीर मेंशन पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? कराची, ज़ियारत, कोयटा, एबटाबाद? कराची। कराची करेक्ट आंसर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा चौथा सवाल। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया टीम लियाकत अली खान और टीम अलामा इकबाल इक्वल हो जाएंगे और फिर टीम मोहम्मद अली जिन्ना पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल टीम अलामा इकबाल। अंग्रेजी अदब के किस शायर को पोइट ऑफ नेचर यानी शायर फितरत कहा जाता है? वो इस नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। आपके ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, माया एंजेलो या विलियम ब्लेक? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो लियाकत अली खान की टीम और टीम अल्लामा इकबाल इस वक्त इक्वल हैं विद 3 करेक्ट आंसर्स ईच। टीम मोहम्मद अली जिन्ना आप तैयार हैं? If you give me 4 correct answers, अगर आप चारों सवालात के सही जवाब देती हैं तो आप
ये राउंड जीत जाएंगी, ये आज का रब इज़्ज़त नीलमा जीत जाएंगी और क्वार्टर फाइनल में शामिल होने वाली आखिरी टीम भी बन जाएंगी। सो 4 करेक्ट आंसर्स। आपसे मेरा पहला सवाल थी मोहम्मद अली जिन्ना, मशहूर मुसलमान तबीब और फ़लसफ़ी इब्ने तुफ़ैल का इंतकाल किस सन में हुआ? 1185, 1190, 1195 या 1200 ईस्वी? मशहूर मुसलमान तबीब और फ़लसफ़ी इब्ने तुफ़ैल का इंतकाल, जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किस सन में हुआ? 1185, 1190, 1195 या 1200? 1185। 1185 दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की एक मशहूर जगह से मुतालिक सवाल, झील सतपारा किस शहर में वाक़ है? झील सतपारा, स्वात, नारान, मुजफ्फराबाद या स्कर्दू? ये चारों मकाम इतने खूबसूरत हैं और अगर पाकिस्तान का आप टूर करें, ये चारों जगह देखें तो दुनिया की बहुत सारी जगह आपको कम खूबसूरत लगेंगी। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है, तो झील सतपारा ऐसा ही खूबसूरत मकाम है। स्कर्दू। स्कर्दू इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नुस्खा हाय वफा, माहसिल, फैज़याब या शायद? क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन रिपीट कर देते हैं। नुस्खा हाय वफा, माहसिल, फैज़याब या शायद? अबू बकर इतना प्यारा नाम है, ऐसे नहीं करते ना बेटा। फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? 5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मैं जवाब फिर भी आपसे लूंगी, ये तो ऐसे आपको तंग करने के लिए करती हूँ मैं। बताएं। फैज़याब। फैज़याब। फैज़याब इज द आंसर। आपका जवाब गलत है। नुस्खा हाय वफा इज द करेक्ट आंसर। आपसे मेरा चौथा सवाल, अगर आप इस सवाल का सही जवाब देती हैं तो तीनों में हो जाएगा टाई। जबरदस्त, आई एम सो हैप्पी। और अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो इन दोनों टीम्स में होगा टाई। दीवान उर्दू के किस नामवर शायर के मजमुए कलाम का मुस्तकिल नाम है? दीवान उर्दू के किस नामवर शायर के मजमुए कलाम का मुस्तकिल नाम है? जॉन एलिया, नासिर काज़मी, अहमद फराज, मुस्तफ़ा ज़ैदी? जॉन एलिया, नासिर काज़मी, अहमद फराज, मुस्तफ़ा ज़ैदी? दीवान वैसे तो शायरी के मजमुए को कहते हैं ना, लेकिन इनमें से किसने अपने शायरी के मजमुए का मुस्तकिल नाम ही दीवान रख दिया है? ऑप्शन रिपीट करिएगा। जॉन एलिया, नासिर काज़मी, अहमद फराज, मुस्तफ़ा ज़ैदी? अहमद फराज। अहमद फराज, इतने प्यार से आपने कहा अहमद फराज। क्या आप सोचना चाहती हैं या जवाब ले लें? हम काउंटिंग कर लेते हैं, वैसे ही मजा आता है। 5। अहमद फराज। अहमद फराज इज not the correct answer. The correct answer is नासिर काज़मी. So team लियाकत अली खान and team अलामा इकबाल, आप दोनों के दरमियान हुआ इस राउंड में टाई। बजर बजा कर दिखाइए कि बजर्स काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं टीम मोहम्मद अली जिन्ना, you are still going with something, वो मैं बताऊंगी क्या। दोनों के बजर्स कर रहे हैं काम। बजर्स पर आपने रखना है हाथ, बजर्स पर नजर होगी आप दोनों हजरात की। जो पहले बजर बजाएगा मैं उनसे पूछ लूँगी कौन, क्योंकि मैं सवाल पढ़ी होती हूँ, अक्सर आप लोग सवाल के दौरान ही बजर बजा लेते हैं। होगा ये कि मैं सवाल पढ़ूंगी और आपने फ़ौरन जवाब देना है। अगर किसी ने बजर बजाया मैं जवाब लूँगी, वरना मैं खुद जवाब देकर दूसरे सवाल की जाने बढ़ जाऊँगी। टाइम निश्ता, जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। गेट रेडी। आपसे पहला सवाल बजर राउंड का, क्विकली इसका आंसर देना है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत क्या थी? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत क्या थी? उनके हुजूर के चचा थे हज़रत अबू तालिब या मतलब दोनों में से कोई एक थे। कुनियत क्या थी? क्या कहा जाता था उन्हें? गौर से सवाल सुनना था आपने। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत क्या थी?
उनकी कुनियत थी अबू अम्मारा। मैं दूसरे सवाल की जाने बढ़ रही हूँ। अगर आप में से किसी ने अब गलत जवाब दिया तो आप टीम आउट हो जाएगी इस राउंड में से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम किया था? कितने दिन क़याम किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में? बताइए। 3 दिन। 3 दिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। टीम अल्लामा इकबाल आपको बहुत मुबारक हो, आप जीत गए। वैसे तो आपने जो पहला गलत जवाब दिया उस पर आपकी बनती थी थोड़ी और डांट, लेकिन आप जीत गए, आपको बहुत मुबारक हो। टीम अल्लामा इकबाल में मेरे दोनों भाई तलहा शाहिद और बिलाल अशरफ, आज ये दोनों क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ने वाली आखिरी टीम है। कल से रब्बे ज़िदनी इल्मा की एक अलग झलक आपको दिखाई देगी। कल से मुकाबला बहुत सख्त है। अभी तो हम थोड़े से आसान सवाल पूछ लेते थे, कल से कोई आसान सवाल नहीं होगा। कल से शुरू हो रहा है क्वार्टर फाइनल, जिसके बाद जो टीम्स निकलेंगी वो जाएंगी सेमीफाइनल में और उसके बाद होगा फाइनल। फाइनल जब होगा टीम्स के दरमियान तो 27 रमज़ानुल मुबारक को, जो कि है एक बड़ा दिन, यहाँ से जीत कर जाएगी टीम एक अदद गाड़ी। वो कौन सी स्टूडेंट्स की टीम होगी 27 रमज़ान को आप देख सकेंगे। अभी क्वार्टर फाइनल के लिए तमाम टीम्स तैयार हो गई हैं। टीम अल्लामा इकबाल आज जीती है, लेकिन आज भी टीम अल्लामा इकबाल आप खाली हाथ घर नहीं जा रहे हैं। वेस्ट पॉइंट की जानिब से एक मल्टी फंक्शन मिक्सर आप लेकर जा रहे हैं। जो हमारी दोनों टीम्स हैं, एक टीम लेकर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर एंड ब्लेंडर, और सेकेंड टीम भी, बल्कि दोनों टीम्स को चॉपर एंड ब्लेंडर दो भाई। जो दोनों बाकी की टीम्स हैं इन्हें चॉपर और ब्लेंडर मिलना चाहिए। आप तीनों टीम्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लामा साहब, अब बड़ी देर से मैं इंतज़ार करी थी कि आज के टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करनी है। अशरा मग़फ़िरत, एक तो अल्लामा साहब हमसे दूर जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, और फिर साथ में सबसे अहम बात जो हम आप कर रहे थे, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी पर तो बहुत आज गुफ्तगू हुई है। कितना प्रॉफिट अल्लामा साहब, हम मतलब किस लेवल तक जा सकते हैं? प्रॉफिट की क्या हद हमारे जहनों में कि हम रुकते ही नहीं हैं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़ख़ीरा जो भी हमारे यहाँ शायद स्टॉक को कहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया हुआ है आपने? ठीक है। ज़ख़ीरा करना चाहिए नेकियों का, बिल्कुल सही बात है, मोहब्बतों का, दोस्ती का, अच्छाई का, और अगर ज़रूरत पड़े तो काम की चीज़ों का। लेकिन इस्लाम उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बिल्कुल नापसंद करता है जिससे मुआशरा या मुआशरत बिगड़ती हो। अच्छा, मैंने मुआशरा भी कहा, मुआशरत भी कहा। अब इसमें तीसरा लफ्ज़ लगा लें, मईशत। मुआशरा, मुआशरत या मईशत जिस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बिगड़ती हो, इस्लाम मना करता है। खाने पीने की चीज़ें, रमज़ान आया, मैंने शाबान में ही स्टॉक कर लिया, 10 रुपए के हिसाब से ले लिया कि 50 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। ऐसे शख्स पे लानत की गई है और वो कोड़ के मर्ज में मुब्तला होके मरेगा। अल्लाहु अकबर। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल-मुहतकिरु मलऊन। इख्तिकार कहते हैं, शख्स कारोबार कर रहा है, वही सोचता है कि मैं शाबान में ले लूँ और रमज़ान में बेचूं कि कुछ पैसे आ जाए, तो क्या इसकी कोई हद मुकर्रर है? मैंने खाने पीने की चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर कहा है। अब आ जाती हैं बुनियादी ज़रूरतों की दीगर चीज़ें। कारोबार किया ही मुनाफे के लिए जाता है, ऐसी बात है। अगर मुनाफा नहीं होगा तो कारोबार का मतलब, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी भी मना है। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जाली सामान बेचने का रुझान जी, मैंने जो लफ्ज़ जाली सामान कहा है, अभी कोई परेशान नहीं हुआ। मेरी मुराद दवाओं से है, मेरी मुराद लोगों की ज़िंदगी से खेलने वाली चीज़ों से है। दूध हम मिलावट वाला बेचते जी, हैं। जहर खा रहे हैं ना, हमें तो सब कुछ जहर दिया जा रहा है। तो जब ये हो रहा है तो क्या मैं अपने नामाए अमाल में गुनाहों का ज़ख़ीरा नहीं कर रहा? इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के क्या के? अच्छा, वो जो लोगों को अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, वो जो लोगों से मोहब्बतें बांट रहे हैं, वो भी ज़ख़ीरा कर रहे हैं। वो लेकिन नेकियों का कर रहे हैं। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक कुछ
ऐसी तिजारती चीज़ें हैं जिनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है, मगर ऐसा कोई भी इमाम नहीं है या कोई भी सच्चा मुफ्ती नहीं है जो ये कहेगा कि मुस्लिम उम्मा को, मुआशरे को या मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बड़े, मैं तो खैर धड़ल्ले से कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सुनने वाले किस अंदाज में लें। हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं करते। उनके पास कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है कि उन्हें बाज़ार में जाके ख़रीदना पड़े, भुगतती है आवाम। मैं ऐसी पॉलिसी को भी, मैं ऐसे टाइम को भी, मैं ऐसे एफ़र्ट को भी गलत कहूँगा जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस है, नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ हो। हाँ, ये जो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, हमने कोशिश शायद नहीं की कि हर शख्स को ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए। बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, हम सब जब तामीर में शामिल होंगे कामयाब हो जाएंगे। कब शामिल होंगे? जब एतमाद होगा। हमें एतमाद नहीं है, बहुत माफ़ी चाहते हैं। हमारा एतमाद बहाल कर दीजिए। हम मुल्क पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा ज़ाती तौर पर, और जो हम जिस गुफ्तगू भी जिस तरह से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ, एटलीस्ट मुझे रात को नींद सुकून की आएगी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कीजिए जिससे आपको ये तकलीफ़ ना हो, ये सोच कर ना आपको दुख हो रहा हो कि मैंने, और हमें हमेशा पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी के भले के लिए हो रहा है या सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है। आज अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करें कि कोई ऐसा काम आप दिन में ज़रूर करेंगे जो आपके मकसद के लिए, आपके घर वालों के अच्छे के लिए नहीं, बल्कि वो किसी ऐसे शख्स के लिए हो रहा है जो शायद आपको जानता भी नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। खाना घराना में खाना बस अभी अभी तैयार हुआ है, मतलब मैं आई हूँ तो इन्होंने इसको डिश आउट किया है। 2 चीज़ें आज बनानी थी और आलू और चने, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना था। आलू और छोले दोनों चीज़ें शामिल करनी थी अपनी डिशेस में। एक मेन कोर्स बनाना था, एक साइड डिश बनानी थी अफ्तारी की। दोनों टीम से बना लिया है। ये टीम वाले पहले अपना माइक ले लें। माइक कहाँ है आपका? माइक है आपके पास? माइक ले गए आपसे दूर कहीं? आपके पास है माइक? माइक ले जाते हैं हमारे वाले। क्या करें? अच्छा, आप लोगों ने क्या बनाया है? आलू की तहरी और चना चाट। आलू की तहरी और चना चाट आपने बनाया है। मसाले वाले पोटैटो राइस। मसाले वाले पोटैटो राइस और ये छोले बनाए। छोले बनाए और साथ में आपने एक ड्रिंक भी बनाई। वैसे आपकी 2 चीज़ों पे आपको जज किया जाएगा। आप बताइए अब क्या बनाया आपने? मसाले वाले पोटैटो राइस। पोटैटो राइस, आलू वाले मसाले वाले चावल और चना चाट। इन्होंने भी चना चाट बनाई है। दोनों की आप सर्विंग सामने देख सकते हैं। दोनों ने खूबसूरत सर्विंग की है लेकिन डिफरेंट। और ये एक मसाले वाले आलू भी बना रही है। जजमेंट आपको किस पे चाहिए? हाँ। इस पे या इस पे? इन दोनों पे चाहिए ना। चले, वो एक साइड की चीज़ है, तो इन दोनों चीज़ों पे आपकी जजमेंट, इन दोनों चीज़ों पे आपकी जजमेंट होगी। एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप लोग ज़बरदस्ती कर लेते हैं, वो नहीं कभी भी चावल के साथ कभी नींबू सर्व होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता। मतलब इससे खूबसूरती भी नहीं आती, कम से कम आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप कहती हैं कि गार्निश उससे करें जो खा सकें। ये जो चीज़ है ना, और ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी घर में भी आप सब देखें, आप अपनी डिश अच्छी होनी चाहिए। आपके देखें चावल कहाँ तक फैले हैं। सीख लें ये जितने लोग देख रहे हैं। अब ये यहाँ भी ये मैं इस पे मार्क्स, अब हम यहाँ भी जो है ना सख्त चैलेंजेस में दाखिल हो रहे हैं। आपा एक गुस्सा क्वीन भी बन गई है। अगर खाना सही नहीं बनाया तो बाइक नहीं मिलेगी। कल आपा कह रही है, बात सुनो, जो अगर दोनों टीम से अच्छा नहीं बनाया किसी को बाइक मत दो। मैंने कहा मैं आगे से यही करूंगी, आप बाइक ले जाइएगा, दोनों टीम्स को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, देखते हैं आज कौन यहाँ से बाइक और कौन माइक्रोवेव अवन जीएनई का जीत कर जाता है। यहाँ रोज़ा कुशाई के बड़े प्यारे बच्चे मौजूद हैं। गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से तमाम रोज़ा कुशाई के बच्चों के लिए है गोल्ड कॉइन्स, और साथ में यूनिका चिप्स की जानिब से हैं स्कूल बैग्स जो इनके साथ जाएंगे। हमारी जितनी प्यारी ऑडियंस यहाँ बैठी है, इतनी खुलूस के साथ, इतने प्यार के साथ आप लोग ये पूरा शो देखते हैं, इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, तो आप लोगों के लिए जो यहाँ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, प्यारे भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, फुटाइल, गाय पावर वॉश, विंसी, करशे जामी शीरी और अबीर नूर के गिफ्ट्स हैं जो आपको प्यार खुलूस से मिलेंगे। कोई छीना झपटी की यहाँ पे ज़रूरत पेश नहीं आती किसी भी मेरी ऑडियंस को। और साथ में आप सबको पता है हमारे दस्तरखान पे हमारे साथ होते हैं जो स्पॉन्सर्स,
डालडा, 7 अप और एक्वाफीना हर साल होते हैं। साथ में करशी की काट यहाँ पर मौजूद है, करशी जामिशीरी। आप वैसे तो लाल वाला, इलायची वाला अपने खानों में ज़बरदस्त तरीके से आप सर्व करते हैं ड्रिंक की सूरत में, लेकिन आप उसको और खानों में भी शामिल कर सकते हैं एज अ टॉपिंग। बड़े मज़े का हो जाता है खाना। हम आ जाते हैं मेन सेट पर। मुफ्ती साहब, आज कौन सी दुआ बता रहे हैं आप? आपका माइक काम कर रहा है? मुफ्ती साहब का माइक काम कर रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कर रहे हैं काम। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। उमूमी तौर पे हर एक की ख्वाहिश होती है कि चेहरा उसका खुशनुमा नज़र आए और अच्छा नज़र आए, साफ़ नज़र आए। तो उसके लिए कुरान करीम के 30वें पारे की जो तीसरी बड़ी सूरत है, सूरह अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, सूरह अबस के नाम से जो है, उसकी आयत नंबर 38 और 39 के दरमियान, 38 और 39 दो आयतें हैं। वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, कि बहुत से चेहरे उस दिन चमकते हुए होंगे और मुस्कुराते हुए होंगे और खुश होंगे। इसका मफ़हूम ये। तो ये आयतें 3 बार, 7 बार, 11 बार जैसे भी अपने हाथों में दम कर लें, शुरू करके पढ़ के, और इसके साथ या नूर, अल्लाह का जो नाम इसमें ग्रामी है अन-नूर, या नूर भी शामिल कर लें जी, वो शामिल करके इस तरह हाथ में दम करके अपने चेहरे पे फेर लें। इसी तरह अर्क़ गुलाब पे चाहे दम कर लें और अर्क़ गुलाब पे दम करके रख लें, वो अपने चेहरे पे लगा लिया कर। इंशाअल्लाह चेहरे पे एक तो रौनक भी रहेगी और साफ भी रहेगा, और दूसरा चेहरे पे स्माइल रहेगी, गुस्से वाला चेहरा नहीं रहेगा। मेरी लोग पूछते हैं आपका चेहरा क्यों फ्रेश है? मैं तो वाकई अर्क़ गुलाब यूज़ करती हूँ। वाहिद मेरा सीक्रेट ये है, मैं अर्क़ गुलाब यूज़ करती हूँ। तो अब या नूरू भी पढ़कर उसके साथ या नूरू और सूरह अबस व तवल्ला की आयत नंबर 38 और 39, वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, ये दो आयतें बड़ी इजीली आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अल्लामा साहब आपसे दुआ की दरख्वास्त। आज 18 रमज़ान है। एक रिवायत के मुताबिक मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला का यौम वफ़ात। तो चूँकि हुजूर नबी करीम के वालिद माजिद हैं, तो हम उनकी बारगाह में भी सलाम पेश करते हैं। आमीन या अरहमर राहिमीन, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। या अल्लाह करीम, माह रमज़ान का तीसरा जुम्मा अदा करके अफ्तार के वक्त तेरी बारगाह में हाथ फैला के तुझसे अर्ज़ करते हैं, मौला हम सब की बख्शिश फरमा दे, इलाही बीमारों को शिफा दे। मौला जो लोग ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह करीम, जिनके लिए ख़ास तौर पर कहा जाता है एक एक का नाम नहीं लिया जा रहा, तो सबकी बिगड़ी बना दे, सबके हक़ में खैर फरमा दे। मेरे वतन पाकिस्तान को सलामती अता फरमा, हर किस्म के दुश्मनों से महफूज फरमा। मौला करीम, या शराए मग़फ़िरत अपनी गिनती पूरी कर रहा है, तुझसे तेरी बारगाह में तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की बख्शिश फरमा दे। मौला करीम, पाकिस्तान में जितने भी लोग मफलूकुल हाल हैं, मौला उन पर मेहरबानी फरमा दे, आलम इस्लाम पर करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें खैर व आफ़ियत से बड़ी रातें अता फरमा, जहन्नम से रिहाई अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। इसके साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान भर के मुसलमानों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना 18वां रोज़ा अफ्तार किया है। ये वक्त होता है जब हम अनाउंस करते हैं कि हमारी खाना घराना के कौन सी टीम ने ज़्यादा अच्छा खाना बनाया। आज के जो चैलेंज था, एक आलू और चनों के साथ एक मेन कोर्स की कोई डिश बनानी थी और एक साइड डिश बनानी थी। दोनों टीम ने तकरीबन एक जैसी चीज़ें बनाई, लेकिन जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों टीम्स का, और वाज़े तौर पर बरतरी हासिल की। आज तो इमरान भाई ने भी जजमेंट में मदद की है। आयशा और हिरा की टीम आज जीत गई है, जिनको मिल रही है गाय पावर वॉश की बाइक, और जो दूसरी टीम है शहनाज और कौसर की, वो देकर जा रहे हैं GNE गाबा नेशनल का एक माइक्रोवेव अवन। तो आप दोनों टीम्स को बहुत मुबारक हो। जो टीम नहीं जीत सकी, आलू भी कच्चे थे और चना चाट में मसाला भी कम था,
तो आज मुफ्ती साहब ने, इमरान भाई ने और हमने सब ने मिल के ये फ़ैसला किया है। नाज़रीन कराम, अगर आप चाहते हैं इस ट्रांसमिशन में कुछ बेहतरी किसी सेगमेंट में देखना, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। 3 बजे इंशाल्लाह आपसे सहर ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।